न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं लोग, बट होता क्या है कि आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर फ्यू वीक्स वो ब्रेक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? We are not thinking fitness in a broader perspective. Human brain is very calculative कि मैं आज अगर एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मुझे उसके क्या बेनिफिट मिलेंगे, या हम अगर पतले हैं तो हम फिट हैं और हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। एवरी वॉक ऑफ लाइफ फिटनेस हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। फिटनेस साइकोलॉजिकल चेंजेस काफ़ी करता है। एंड डिसिप्लिन कम्स ओनली व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू। डिसिप्लिन में आने तो डिपेंडेंसी हटाना पड़ेगा। कि जो 10 साल का बच्चा है, अगर उसको जिम या क्रॉस ट्रेन करेंगे तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, या उसको क्या ज़रूरत है वो तो खुद से ग्रो करेगा। सो एक लॉ होता है विच वी कॉल वोल्फ्स लॉ। सो वोल्फ्स लॉ का मतलब होता है फॉर्म फॉलोज फंक्शन। एंड विटामिन डी एक्टिवेट तभी होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो और आप जब थोड़ा सा सन बाथ लेते हो। आजकल मैंने देखा है सन बाथ लेने जाते लोगों को सर दर्द हो जाता है। क्यों सर दर्द हो जाता है? जैसे रिसेंटली हमने बहुत सारे केसेस सुने हैं कि जिम गोअर्स को हार्ट अटैक हो जाता है। कि हार्ट अटैक्स को कोई रोक नहीं सकता है, ना मैं ना आप, वो मेरे हाथ में नहीं है। सम फीमेल्स थिंक कि यार जिम जाने से तो मेरी बॉडी बल्की हो जाएगी। अगर आप ये बोलो कि मैं सिर्फ फास्टिंग करके पतली हो जाऊँ तो वो दैट्स नॉट एन आइडियल वे। वेट लॉस कम सिर्फ स्केल पे दिखाएगा कि वेट लॉस हो गया है। फैट लॉस पूरा बॉडी में से दिखाएगा। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ इंजुरीज? सी टू प्रिवेंट द इंजरीज, नंबर वन थिंग इज जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसका आपका टेक्निक सबसे पहले, मैकेनिक्स उसके। हेलो ऑडियंस, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ न्यू पॉडकास्ट ऑन फिटनेस। और आज हमारे साथ है फिटनेस कोच, एडल्ट फिटनेस क्लब के फाउंडर मिस्टर ऋषभ, जो कि हेड कोच भी हैं एंड विद ओवर अ डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस, जिनको 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। और आज का टॉपिक बहुत ही रिलेटेबल है। हम सब फिटनेस जर्नी स्टार्ट तो करते हैं एकदम जोश में, राइट? लेकिन जिम मेंबरशिप ले ली, नए जूते ले लिए, बट कुछ ही हफ्तों में वो कंसिस्टेंसी गायब हो जाती है। तो आखिर हम उस जर्नी को कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते? शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए। सो ऋषभ, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चन दैट एवरीबडी हैज़, कि फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं लोग कि 1 जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे अपना हेल्थ शेड्यूल। बट होता क्या है कि आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर फ्यू वीक्स और आफ्टर फ्यू मंथ्स वो ब्रेक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज़ द की फॉर दैट? See, because we think fitness in a very narrow perspective. We are not thinking fitness in a broader perspective. We always being very calculative, like human brain is very calculative and calculative in the sense of getting something out of it. कि मैं आज अगर एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मुझे उसके क्या बेनिफिट मिलेंगे, या मैंने आज किसी के लिए कोई कर्म किया तो उसका मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा। मैं आज ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। सो व्हेन वी सी द बेनिफिट of anything we do in life, we are not able to process it for the longest of the duration. If you leave the benefit aside and just focus on the current moments, the focus on the process of getting a healthier, like lay down the process. Okay, fine, मेरे को ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी, मैंने ये चीज़ें लिख दिया। मेरे को अगर फिटनेस में ये गोल अचीव करना है तो मेरे को उसके लिए ये चीज़ें करनी है। आपने ले डाउन कर लिया, बट देन आफ्टर लेइंग इट डाउन जस्ट गो थ्रू इट एवरी डे एंड अपने माइंड को साइलेंट कर दो कि हमें 6 महीने बाद जो होने वाला है उसको भूल जाओ। एंड किस चीज़ को ध्यान रखना है, जो एवरीडे प्रोसेस को हम फोकस, सारा ध्यान एवरीडे प्रोसेस के ऊपर लगाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आप फिटनेस को थ्रू आउट योर लाइफ कर पाएंगे। इट इज़ द सेम, लाइक जस्ट लाइक यू ईट फूड, you breathe in air, you go out with your family, you're having sex, or whatever it is. It is the same thing. You cannot leave your exercise aside, right? It is a part of your life. समझ आ रही है? So that is why. That's the main reason which I say that's why people are not able to continue, because they are thinking very, very short term. Think about the long term, but break down those long term goals, and that's where come the needs of a coach. Okay, a coach will align you, like even if you go out of the place, he will keep you centered. He will, because has thought he has think of a mission or a vision for you far way than you can do it, especially in that respective field. I'm not talking about
your life or any other things, but when it comes to the fitness, he knows the processes कि कहाँ से कहाँ आपको लेके जाना है. And if you get a reliable coach who can do it, then things will become a lot more easier. Just like कि आपको अगर फाइनेंसेस अरेंज करनी, यू नीड अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला बंदा. कि आपके करोड़ों का बिजनेस है, आपको अकाउंट्स मैनेज करने के लिए वो बंदा चाहिए. अब आप अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए तो आप बंदा रखते हो, बट हेल्थ के ऊपर इतना कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, आप उसके लिए कोच नहीं हायर कर सकते, या फिर आप उसके लिए एक ढंग के जिम नहीं जा सकते. वाई आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दैट? So there is a punchline of Adapt Fitness Club, your club. It says that every beginning is tough, and messy in middle, Messi in the middle, yes, and gorgeous at the end. gorgeous at the end. Uh-huh. So, what is the meaning of messy in middle? See, back when before building a Adapt Fitness Club, I was reading this book, and I don't remember the name exactly, but this line got hit me because it is life. इन तीन छोटी lines में पूरी life है. Like the beginning is always the difficult part. Imagine when a baby is born, he goes through the most difficult phase, both the mother and the baby. But when he starts to growing up, that's the most like a little bit messy phase. अभी हम बेबी की 1 to 5 year तक की जर्नी की बात करें, 1 साल से 5 साल की. तो जब वो 2-2.5 साल का होता है, थोड़ा सा मेसी होता है उस वक्त, उसका चलना सीख रहा होता है, बोलना सीख रहा होता है. बट जब वो 5 से 6 साल का वो अब वो चल पाता है, वो बोल पाता है. नाउ दैट पार्ट ऑफ हिज जर्नी गॉट an end, and that end was beautiful because now he is able to walk, he is able to speak, he is able to do the things, he is healthy, and he's able to pick up things. That's what I say. It's in the fitness also, like things will be difficult in the beginning. आप बॉडी से फैट शेड कर रहे हो, स्किन लटकेगी, ज़रूर लटकेगी, ठीक है. उसके बाद आप कंटिन्यूस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते जा रहे हो. आप उस वक्त आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे आएंगे. देर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, सेल्फ डाउट्स कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना कुछ करने के बाद भी मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या ये मैं चीज़ें सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टिल यू कीप ऑन डूइंग सच थिंग्स. जो सही चीज़ें आपने लिखी हैं कि मुझे ये चीज़ें करनी है, आप उसको करते जाओ. चाहे 6 महीने में आपको नहीं रिजल्ट आए, विजिबल रिजल्ट नहीं होगा, हो सकता है, पर ऐसे रिजल्ट्स होंगे जो आपको पता भी नहीं होंगे. आप 6 महीने तक कंटिन्यूस वर्कआउट कर लिया, कोई बात नहीं, आपके विजिबल रिजल्ट्स नहीं, बट आपने 6 महीने तक कंटिन्यूस वर्कआउट करा, इट्स अ गुड विन फॉर यू. ब्लड रिपोर्ट्स विल चेंज, DNA, देर विल बी चेंजेस इन द सेलुलर लेवल्स ऑल्सो. आपका माइंडसेट चेंजेस होंगे, आपकी डेली की एनर्जी लेवल्स में चेंजेस होंगे, आपके स्ट्रेंथ लेवल्स में चेंजेस होंगे, एंड्योरेंस लेवल्स में चेंजेस होंगे. सो देयर आर चेंजेस, बट these are like, we cannot say कि body के visible changes हैं, but yes, there are changes, and these changes matters more than just seeing yourself in the mirror. And then we will become more active. Yes, you'll become more active. See, fitness for me is not just changing the body, right? Many people think कि हम फैट लूज कर लें और हम फिट हैं, या फिर बॉडी जो बंदा कंपोजिशन को चेंज करने के लिए, या हम अगर पतले हैं तो हम फिट हैं और हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है. फिटनेस फॉर मी हैज़ अ ब्रॉडर मीनिंग विच मीन्स के एंड एवरी, इससे पहले एक लाइन और बोलूँगा, दैट एवरी पाथ ऑफ एवरी वॉक ऑफ लाइफ फिटनेस हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग. एक 10 साल का बच्चा है, उसके लिए फ़िटनेस का अलग मीनिंग होगा. 20 साल का लड़का, उसके लिए अलग. 30 साल का अलग. 40 साल के अलग. सबके लिए अलग अलग मीनिंग है फिटनेस के, राइट? जो 40 साल का है, नाउ सपोज लॉट्स ऑफ बर्डन ऑन लाइफ, लॉट्स ऑफ EMIs गोइंग ऑन. मिडिल क्लास फैमिली वाले की बात करते हैं, लॉट्स ऑफ बर्डन, लॉट्स ऑफ EMI, किड्स, वाइफ, फैमिली, पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर बॉडी इज डिकेइंग, lots of challenges. एंड उसके बीच में अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे, वर्कआउट नहीं करोगे, रनिंग के लिए नहीं जाओगे, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, मैन, यू आर टेकिंग 10 years out of your life. Accidents, we cannot predict that, but what we can is what in our hands at least, कि अपना हेल्थ को टेक केयर करना. You are taking 10 years of your life. You will not be able to give that much energy to your kids. Correct. Your family. The main is that आप घर पे थके आ रहे होगे, आपके बच्चे आपके साथ खेलना चाहते हैं, बट आप खेल नहीं पाओगे क्योंकि आप में एनर्जी नहीं है, आपको नींद आ रही है, आप थके हो, आप चिड़चिड़े हो रहे हो. एंड दैट्स वेयर
Now, then another things you start fighting with your wife or with the kids or anything. So it's a root cause. Yeah. So सिर्फ फिटनेस फिजिकल चेंजेस ही नहीं करता, इट साइकोलॉजिकल चेंजेस काफ़ी करता है. लाइक ब्रेन में बहुत चेंजेस होते हैं. आप स्ट्रेस्ड हो, मैं कह रहा हूँ आप एक वर्कआउट करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा. आप स्ट्रेस्ड हो, लाइफ में इतना कुछ नहीं हो रहा है, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, गो फॉर द रन करके देखो, बहुत अच्छा फील होगा. ऐसे लगेगा उस मोमेंट के लिए कोई स्ट्रेस ही नहीं है. सो दैट्स व्हाट फिटनेस मीन्स टू मी. लाइक इफ़ यू आर healthy, if you are able to run with your kids, आपका 10 साल का बच्चा है, आप 40-45 साल के हो, आप उसके साथ सेम स्पीड में भाग पा रहे हो, दैट इज़ फिटनेस मीन्स टू मी. आपका बेबी एकदम से कुछ खाने लगा है या वो एकदम से फॉल होने लगा है, आपका रिएक्शन टाइम, आपने उसको कितनी जल्दी आपने उसको पकड़ा, दैट इज़ फिटनेस. ठीक है. आपको घर में बेड सोफ़ा या कुछ हिलाना है एंड दैट्स हैवी, दैट इज़ फिटनेस. आप उसको हिला पा रहे हो इजीली, दैट इज़ फिटनेस, विदाउट कि हाँ मेरी कमर में दर्द हो गया है, कुछ हो गया, नहीं. सो फिटनेस हैज़ दिस मीनिंग. आप अपनी फैमिली के साथ सपोज एक वैष्णो देवी ट्रिप पे जा रहे हो या फिर कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, बट आप वॉक इतना सारा करना है, अब आप वॉक कर पा रहे हो, दैट इज़ फिटनेस. वॉक ही नहीं कर पाओगे तो मीन्स यू आर लैकिंग समथिंग, राइट? सो एंड फिटनेस ऐसे ही नहीं बनता, यू हैव टू मेक द हार्ड चॉइसेस. दैट्स व्हाई इट ऑलवेज सेज के इट्स हार्ड इन द बिगिनिंग. यू हैव टू मेक द हार्ड चॉइसेस कि मेरे को फ्राइड नहीं खाना है, या अगर मेरे को खाना है, आई हैव टू मेक ए लाइफ स्टाइल कि अगर मेरे को खाना है तो मैं मंथ में एक बार ही खाऊंगा. अगर मुझे कोई चीज़ अच्छा लगता है, अगर मेरे को ब्रेड पकौड़ा अच्छा लगता है, लाइक आई लव बेसन के लड्डूज अलॉट, तो मैं मंथ में एक बार ही खा लेता हूँ या मंथ में 2 बार ही खा लिया. आई एम एंड आफ्टर ईटिंग आई एम नॉट दैट इन गिल्ट कि मैंने क्यों खाया. सो यू शुड नो द बैलेंस कि कितना बैलेंस करना है. बट इस बैलेंस के चक्कर में भी ना काफ़ी लोग बिगाड़ देते हैं कि वो बैलेंस करते करते सिर्फ जैसे मंथ में एक बारी खा लिया, 2 बारी खा लिया, 3 बारी खा लिया, तो वो खा ही जाते हैं. बट ये बैलेंस आपको तब क्रिएट करना पड़ता है जब पहले आपने एक डेफिसिट क्रिएट कर लिया है. डेफिसिट इन द सेंस कि मतलब आपको आपका वेट है सपोज 100 किलो एंड यू नीड टू लूज़ एटलीस्ट 20 kgs. ये बैलेंस तब आएगा जब आप 20 किलो पहले लूज़ करोगे. ऐसा नहीं कि आप 100 किलो पे हो एंड विद 1 मंथ में आप एक बार ही खा रहे हो, दैट इज़ फाइन, आपने अपना पोर्शन कंट्रोल में खाया. बट ऐसा नहीं है कि आपको खाते ही जाना है, वीक में 2 बारी 3 बारी या मंथ में 2 बारी 3 बारी आपको खाना है. वो आप पहले एक डेफिसिट क्रिएट करो. आप 100 किलो से 85 किलो पे तो आओ, 85 पे तो आओ, उसके बाद जाके आप इसको वन मंथ में 2 बारी आप चीट करो या कुछ करो. And moreover, I am not the fan of a cheat meals. Like in the whole industry, like there are like आप cheat meals क्या खाते हो, क्या आपकी cheat meals होती हैं? There are no such cheat meals for me. I enjoy food. When you enjoy food, then you know कि मेरे को कितना खाना है. Quantity matters the most first of all, and then the क्या मैं खा रहा हूँ, मैं अपने मुंह के अंदर क्या डाल रहा हूँ, मेरे को पता होना चाहिए. So and excessively avoid this like fried foods, oily foods, vegetable oils. जितना कम से कम आप अपने घर के अंदर नमकीन्स, बिस्किट्स, चिप्स ये सब लेके आएंगे, उतना आपके घर की फिटनेस बढ़ेगी. और रिफाइंड फूड्स. यस, रिफाइंड ऑयल्स ये सब अवॉइड करो. फ्राइड फूड्स, ऑयली फूड्स, ब्रेड्स, जितना कम से कम आप ब्रेड्स लो. आपको ब्रेड्स नहीं लेनी. मोस्ट अनहेल्दीएस्ट. यस, ब्रेड इज़ द अनहेल्दीएस्ट and easily accessible. So बहुत ज़्यादा चलती है ब्रेड. एंड देन इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स, पैकेट के पीछे अगर आपको दिख रहा है कि इसमें एडिबल वेजिटेबल ऑयल है या फिर कुछ है, तो आप कम्प्लीटली उसको अवॉइड करो. आपको नहीं खाना है. इमल्सिफायर चले हुए आपको नहीं खाना है. ठीक है. इवन इफ़ यू आर ईटिंग, you eat in very very moderation, but only after you have created that deficit. जैसे सपोज अगर मैंने कभी खा भी लिया, देन आई वोंट ईट माई नेक्स्ट मील, एंड आई नो कि जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, आई विल जस्ट ईट मील्स लाइक ट्वाइस इन अ डे, दैट्स इट. आई डोंट फॉलो दैट ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर काइंड ऑफ थिंग. खाना तब खाना चाहिए जब भूख लगे, और भूख भी 2 तरीके की होती है, पेट की और दिमाग की. दिमाग आपको बार बार बोलते हैं मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, बट पेट को उतनी भूख नहीं लगी होती, बिकॉज साइकोलॉजिकली वी आर बिल्ट लाइक कि लंच का टाइम हो गया तो मुझे लंच करना है, डिनर का टाइम हो गया तो मुझे डिनर करना है. और कई बारी और इस आदत में
हमारे को कई बार डिनर पे भूख नहीं लग रही होती, बट वो साइकोलॉजिकल है। मम्मी ने खाना बना दिया, डिनर का टाइम है तो चलो डिनर खाना है, बिकॉज वो एक चलता आ रहा है। सो यू नीड टू ब्रेक दैट लूप, अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट। या समटाइम्स ये भी होता है जैसे अभी आपने बोला कि रोटी की भूख है या फिर मिठाई की भूख है, सिंपल खाना नहीं खाना है, लेकिन हमें पर्टिकुलर चीज़ की क्रेविंग होती है कि क्रेविंग्स, हमें वो यस। खाना है। Cravings तो happen because you are weak from the mind. That's why. It's everything is psychological, everything is a mental game. And it's because you're weak from the mind, that's why the cravings are happening. You don't know. And cravings also happens when you don't eat your meals properly. Like suppose आपने एक मील प्लान बनाया है अपने लिए, और अगर आप वो मील प्लान सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो, तब आपको क्रेविंग्स होंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप सही जो आपको फूड खाना है, अगर आप फूड खा ही लोगे तो फिर क्रेविंग नहीं होती। क्रेविंग इसलिए होती है कि बिकॉज ऑफ द हैबिट्स। अब मेरे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमने 7 बजे खाना खा लिया, बट मेरे को 11 बजे 12 बजे भूख लग गई। इट हैपेंस, है ना, इट हैपन्स। 11 बजे 12 बजे भूख क्यों लग गई? 10 बजे आपका सोने का टाइम होना चाहिए, आप 11 बजे उठ के क्या कर रहे हो, आप 12 बजे उठ के क्या कर रहे हो? मेरे साथ भी होता है। बट देन अब जैसे कल रात, ऑनेस्टली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कल रात 10:30 बजे, 10:15 मैं लेटा हूँ। मैंने लास्ट मील खाई थी 5 बजे, एंड मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। 10:30 बजे मैं जोमेटो उठाया, आई एम लाइक के आज बहुत मन कर रहा है, आज पिज़्ज़ा खाऊंगा। एंड देन आई वाज लाइक नहीं, इट्स द हायरॉक्स मंथ एंड वी आर डूइंग 2 हायरॉक्सेस बैक टू बैक, एंड वी हैव प्रॉमिस्ड आवरसेल्व्स कि हम चीट नहीं करेंगे, और हम चीट में भी ये गंद तो नहीं खाएंगे। हालांकि मेरे को पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, कि मेरे को पिज़्ज़ा नहीं खाना है। देन आई माइंड को मनाया कि नहीं, ओके स्लीप, स्लीप, शट इट डाउन, जस्ट स्लीप। सो समटाइम्स यू हैव टू डू इट when you are very डिसिप्लिन close एंड to the सेल्फ book. कंट्रोल। Yes, discipline. And discipline comes only when nobody is watching you. Like you can do things in front of anybody, right? Even like आपके घर में गेस्ट आते हैं, आप अलग अलग चीज़ें करने लगते हो उटपटांग, जस्ट टू शो दैम ऑफ। समटाइम इट हैपन्स। हम बचपन में भी हमारे घर में गेस्ट आते थे तो हम उनको ये चीज़, हाँ हम ये करके दिखा सकते हैं, हम ऐसे करके दिखा सकते हैं, हम ये चीज़ें। नो, गेस्ट आते हैं, पूजा चालू हो जाती है, कुछ चालू हो जाता है, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इज सच कि उसको दिखाने में बहुत मज़ा आता है। एंड डिसिप्लिन लोगों को दिखाने में बहुत मज़ा आता है। एंड डिसिप्लिन ओनली हैपन्स व्हेन यू आर अलोन। आप, एंड इसका एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। 2 दोस्त आपस में जिम करते हैं। एक दोस्त ऐसा है जो सिर्फ यही बोलता है, तू आएगा जिम तो मैं जाऊँगा। करेक्ट, दिस हैपेंस। यस। तू नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। दूसरा दोस्त होता है, वो बोलता है कि तू आ रहा है, ठीक है, तू नहीं आ रहा बट मैं जिम जाऊँगा, मेरे को मेरे वर्कआउट करना है। तू आएगा तो अच्छी बात है, तू नहीं आएगा बट मैं तो अपना जिम करूँगा, ठीक है। सो विच हैज़ मोर सेल्फ डिसिप्लिन? द सेकेंड वन, बिकॉज ही स्टिल कैन डू इट, एंड द अदर वन इज़ लाइक इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट, डिपेंडेंट ऑन हिज फ्रेंड, कि भाई तू आएगा तो मैं जाऊँगा। करेक्ट। तो ये डिपेंडेंसी हटाना पड़ेगा। डिसिप्लिन में आने तो डिपेंडेंसी हटाना पड़ेगा। सेकेंड एग्जांपल इसमें, 2 हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं। हस्बैंड कम्स फ्रॉम द एथलेटिक बैकग्राउंड, द वाइफ इज़ नॉट फ्रॉम द एथलेटिक बैकग्राउंड। देयर विल बी डिफरेंसेस ऑफ फूड ऑप्शंस, फूड चॉइसेस के दोनों के डिफरेंसेस होंगे, राइट? करेक्ट। नाउ हस्बैंड हु इज़ एन एथलीट कैन नॉट रिलाई ऑन हिज वाइफ कि वो उसके लिए फूड बनाएगी और मैं वही फूड खाऊंगा। एंड वाइफ कैन नॉट एक्सपेक्ट द हस्बैंड टू ईट कि मैं वही खाना खाऊंगी जो वो बना रहे। नाउ देयर आर 2 डिफरेंट पार्ट्स। सो समटाइम्स यू हैव टू मैनेज कि हाँ फूड प्राइस बन गए, सेम बन गए, बट द एथलीट हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज न्यूट्रिशन ऑन हिज ओन फर्स्ट। नो डिपेंडेंसी इवन ऑन हिज वाइफ। हेल्प हो सकती है बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरी की पूरी मील वही खा रहे हो जो आपकी वाइफ खा रही है, बिकॉज वो अलग खाना खा सकती हैं, आप अलग खाना खा सकते हो। सो डिपेंडेंसी हटानी पड़ती है। सो एंड इन एडिशन टू दिस कि इंडिया में हमारे साथ क्या होता है कि जैसे हम बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, बिल्कुल होती है, रिचुअल्स होते हैं, तो हम बिल्कुल कहीं होते भी हैं। जाते हैं तो हाँ,
हमको मतलब कहते हैं नहीं ये एक एक्स्ट्रा खाओ, मतलब प्यार से बोलते हम्म, हैं, तो वहाँ पे हमारा मतलब मे बी इट वुड बी चीट मील, ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब वहाँ पे मना करना थोड़ा टफ हो जाता है. हम्म. सो हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन इन अ पोलाइट वे? Yes, yes. First thing first, you need to learn to say no. You cannot make everyone happy. And I learned this lesson very hard way. मैं भी जब 21 साल का था मेरे घर में भी नॉर्मल रोटी चावल ये सब ज़्यादा बनते थे बिकॉज इंडियन फैमिली आपको बचपन से इसी तरीके से पढ़ा गया है. करेक्ट. ठीक है. आई ब्रोक दैट लूप बिकॉज माई बॉडी वॉज नॉट चेंजिंग एट ऑल. मेरी बॉडी बिल्कुल नहीं चेंज हो रही थी एंड आई हैड टू चेंज माई सेल्फ. देन आई स्टार्टेड एक ब्लू प्रिंट निकाला अपनी मील्स का एंड आई स्टार्टेड कुकिंग ऑन माई ओन. आई एम अ पैथेटिक कुक आई नो दैट बट आई कैन कुक फॉर माई सेल्फ एंड दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. और इंसान को इतनी ही ज़रूरत होती है, उसको किसी को बना के खिलाने की ज़रूरत नहीं है. आप अपना खाना बना लो, अपने लिए चीज़ें कर लो, उतना इनफ है. सो that's where I learned cooking. I learned to make oats, ऑमलेट बनाना सीखा, चिकन बॉईल करके चिकन राइस बनाना सीखा, पुलाव बनाना सीखा, ये सब बनाना सीखा. ठीक है. बिकॉज देर वॉज अ रीज़न बिकॉज आई नो कि ये सब मैं खाऊंगा तो ही मैं चेंज होऊंगा ना. मैं अगर सेम खाना खाता रह रहा हूँ तो वो तो कोई चेंज नहीं कर रहा है ना. मेरे को खाना तो अलग करना पड़ेगा. मैं ट्रेनिंग अच्छी कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, बट मैं वही सेम खाना खा रहा हूँ तो मैं तो नहीं बदलूंगा भाई, कभी नहीं बदलूंगा. ना मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ना इंडोरेंस बढ़ेगी, ना कुछ. वो बहुत स्लो प्रोसेस होगा. मुझे थोड़ा सा भी प्रोसेस फास्ट करना है तो मुझे खाना बदलना पड़ेगा. एंड नाउ वी कम्स टू योर क्वेश्चन कि इसको मना कैसे किया जाए पोलाइट वे में. अब मैं मेरे भी फैमिली फंक्शंस में गए. ठीक है. पहले पहली बारी क्या हुआ, पहला फंक्शन अटेंड किया, मैंने उनको मना किया कि मैं नहीं खाऊंगा. वो थोड़ा बहुत नाराज़ वराज हुए या कुछ है और वॉट एवर बिकॉज इट इज़ देयर लाइफ स्टाइल एंड इट इज़ देयर बॉडी, इट इज़ देयर चॉइस टू पुट दैट फूड इन देयर माउथ एंड इट इज़ माई बॉडी, इट इज़ माई चॉइस टू नॉट पुट दैट फूड इन माई माउथ. सो आप देख रहे हो ये चॉइसेस हैं. आपने आप खा रहे हो, मैं तो आपको नहीं बोल रहा नहीं आप क्यों खा रहे हो. मैं नहीं खा रहा हूँ तो आप मेरे को क्यों क्वेश्चन कर सकते हो कि मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ. सम टाइम टू शो रिस्पेक्ट कि नहीं, कि रिस्पेक्ट से क्या होगा. वॉट रिस्पेक्ट से क्या होगा. मतलब बुरा मान जाएगा उस टाइप से. नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. दे आप सेकंड टाइम जाओगे ना, आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट. आप सेकंड टाइम जाओगे वो फिर थोड़ा सा चिढ़ेंगे बट वो समझ जाएंगे कि ये नहीं खाएगा. सेटिंग ऑफ ठीक है. एक्सपेक्टेशंस. हाँ. थर्ड टाइम आप जाओगे ना वो आपसे पूछेंगे ही नहीं एंड देन यू विल बी हैप्पी. व्हेन आई एम द वेरी हैप्पी. मेरे से नहीं पूछो, मेरे से मत पूछो समोसा खाना है, मेरे से नहीं पूछो क्योंकि आई नो कि अगर आप पूछोगे तो हाँ मैं शायद थोड़ा बोल दूंगा हाँ मेरे को खाना है. बट अगर मेरे अंदर उतना सेल्फ कंट्रोल अब है तो मैं नहीं खाऊंगा. वन फ्रेंड ऑफ माइन, उसने क्या किया, उसे व्हाट द आइडिया दैट ही हैज, उसने क्या किया, उसको जाके बोल देता है कि आई एम डायबिटिक, ऑल्दो ही इज़ नॉट डायबिटिक. तो वो मिठाई खाने को कोई नहीं बोलता उसको, तो उसने कहा ठीक है मैं डायबिटिक बोल देता हूँ कि ठीक है, एटलीस्ट उसको बुरा भी नहीं लगता और मेरा काम भी हो जाता है, मेरे को नहीं खाना मीठा. Yeah, that's one way of dealing with the situation. Second way is either be direct, बुरा लगे तो लगे, it is my body, I have to take care of my body. And second and third thing is कि अगर आपको मन कर भी रहा है खाने का तो आप थोड़ा सा खा लो, there is no harm in it. Because if you know how to compromise on that कि अगर मैंने खा भी लिया है तो मेरे को उसको कैसे like I can train or I will not eat again for next 15-20 days, it's fine. To burn it, how to burn it. You can burn it. It's not like a burn it, or I'll say it's just more of a self control कि अगर आज मैंने खा लिया तो मैं 20 दिन तक नहीं खाऊंगा, बस मैं 20 दिन के बाद खाऊंगा. It's more like a self control. So ये हो सकता है possibility. Okay. So now in addition to that, this is a very nice learning. So audience, अगर आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, तो you should start cooking at least something basic thing, the omelette, the chila, all these are basic things and very healthy things and very easy to cook, just like oats. And Rishabh sir also learn these things, so we should also learn to be healthy. Okay, so in addition to that, so जैसे लोग जिम नहीं जा पाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, ठीक है, ये तो हमारा थोड़ा सा लाइफ का पार्ट ही है, लेकिन आपने तो उसको एज ए प्रोफेशन ही चुन लिया. सो व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन फॉर यू कि यू वेंट थ्रू दिस, कि आपने प्रोफेशन यही ले लिया कि मेरे को आई वांट टू बी अ कोच See, टू मेक पीपल हेल्दी. it is because of the philanthropist in me. That's why I chose this. First thing, when I was going through career choices,
when I was 18-year-old to that 22-year-old, those 4 years of every boy or girl's life, the most important 4 years to choose a career path. I started with CA, it didn't clear. I gave till intermediate, it 3 attempts intermediate, it didn't happen. Then I tried n number of things, but उसके साथ साथ CA के थर्ड ईयर में क्या हो गया था कि then I started going to the gym and I love going to the gym. उससे पहले मैं जब मेरा स्कूलिंग ख़त्म हुआ था उसके बाद जाना शुरू किया था, बट बीच में ड्रॉप आ गया because of all the studies and all. Then I started going back to the gym again. 1 year I was so consistent, so consistent. In those 1 year I did not choose to be a coach. In that 1 year I was just training. I didn't think of even becoming a coach. I just started training, and then in that time I tried a lot of things. Like जैसे I gave the exam of CDS, I gave the exam, मुझे आर्मी में जाना था, but there were like certain things which didn't happen, so वो भी नहीं हुआ. Then cabin crew, I tried for cabin crew, वो भी नहीं हुआ. Then I tried for modeling was going side by side. I was just getting some e-commerce shoots and all, वो सब चल रहा था side by side. That was okay. And fourth one was like trying on these government exams and all, because my dad is a government servant. So but anything of it didn't happen. I went to Mumbai for the acting purpose also, but then I came back in 3 days because I could not stay away from my home. Within 2 days I came back from Mumbai. सारा मैंने अपना सामान पैक किया, मैं यहाँ से लेके गया. ओके फाइन, आई विल स्टे देयर, पीजी वगैरह बुक किया, सब कुछ जस्ट लाइक एनी अदर एक्टर हु गोज. ओके फाइन, आई वांट टू डू दिस, बट आई कुड नॉट बिकॉज आई वॉज अ ममाज बॉय. मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला था. इट्स लाइक क्राइंग अ 22-year-old बॉय. एंड देन आई केम बैक, एंड व्हेन आई केम बैक आई रियलाइज्ड दैट आई एम वीक. I am very, very emotionally attached to my home, my parents and all, and I have to get out of it. Then I made the decision that I have to choose one path. There was a guiding light in my life which I say and I will never forget. And so he guided me, you have to choose one path. Either you can do acting or either you can do coaching at this point of time in your life. So then I chose this coaching wala part, because acting was like I liked it, but I did not like the path of how things happen for a middle class family boy. Like there are a lot of things which in the industry which are dirty, and we don't want to say that out loud, but we all know those things happen. And so that's why I chose this coaching part. And then I made the decision, okay fine, I'll start studying. And my dad made me enrolled in a Gold Gym certification course. I did the first certification course, and then I gave the interview at the cult. There were like 300 applicants, and we were only 8 who got selected for the cult in Delhi NCR among those 300. So that was the start of it. Then everything got changed. Then certifications. पढ़ने का तो शुरू से शौक था. So that's why I did not leave the studies. I did around 10 certifications immediately in 4 years. Everything: sports certifications, transformation specialist, American Council of Exercise, personal training, strength and conditioning, and then changed everything. So that's a nice part. There's the other side of you. Yeah. So coming to the next part. So if in today's busy lifestyle, in corporate jobs, or everybody is working, or whatever the business is also. So अगर किसी के पास कितना मिनिमम टाइम होना चाहिए कि टू बी ए फिट? सपोज 30 मिनट्स हैं किसी के पास, इट इज ओके टू हैव एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स? Yes, 30 minutes is more than enough. आप 30 minutes 5 times a week आप करो, 3 to 5, 150 minutes of activities. In the American Council of Exercise manual, it says 150 minutes of physical activity is an ideal for a person to make them fit. Without any छुट्टी? Yeah. 5 days, Consistent. it's good. 30 minutes, very good. आप चाहे उसमें रनिंग करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो. 150 minutes of physical activity is good, and 150 minutes of aerobic activities is ideal if you want to lose body fat. So coming to the next question, we have a lot of exercise forms like Zumba, yoga, Pilates, any sports, explosive sports, just like lawn tennis, etc., badminton, and then there comes out with this CrossFit. So how this CrossFit is different from these type of exercises? Yeah. So
Like I'm a CrossFitter for past 7 years now, Correct. right? And I started with the natural bodybuilding. I competed there for like a year or so, but then I left. Why I left? It was a personal choice, but it was so boring. It was so boring that you're just doing the same exercise in different drop sets or anything like that. And it was so boring. Body अच्छी बनती है, but it becomes so boring. Like body gets tight, आपके running endurance नहीं है, आपका flexibility नहीं है. It's also because like I did not work on it. But yes, coming from an athletic background who was a sprinter in school, used to play cricket a lot, I chose something different for myself, which was like CrossFit. And why it is different? Because there are a lot of fitness components involved in it. If you see the bodybuilding, there is only strength. You can build muscular endurance, muscular strength, or a bit of power, or a bit of flexibility. But when it comes to CrossFit, there are more than that: strength, muscular endurance, cardiovascular endurance, your skill based training, coordination, balance. All of it are involved in CrossFit. Your power through Olympic weightlifting. So I wanted variety in my training. And I didn't want to be an athlete who is just like a big and can't even run. So I did not want that. So I always wanted that I can run a marathon and I can snatch 85 kgs or 100 kgs. And after achieving that level, I feel so good because my body stability, mobility is good. It gives you a proper stability and mobility protocol to do CrossFit. You need that. And skills, like I love doing muscle ups, handstand walk, handstand push ups, ring muscle ups. I love doing weightlifting, snatches, clean and jerks. It feels so good when you clean 110 kilos and and a jerk also 110 kilos. Like, so, and CrossFit workouts hits very different. So for me, if I talk about, it was like the best thing. Like Rishabh and CrossFit are like made for each other, is what I say. And it is for longevity also. Okay. For longevity of your life, you CrossFit से बेहतर मुझे कुछ नहीं लगा है. Okay. And so far it is so far it is going so good because it's been 10 years now. And it is very much trending also, Yes. CrossFit. Yeah, the trending it is trending because there are multiple things involved. आप एक ही ट्रेनिंग फॉर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. एंड इट ऑल्सो कीप्स यू कंसिस्टेंट. आपका वो जो कंसिस्टेंसी वाला क्वेश्चन था, इसमें हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि ये आपको कंसिस्टेंट रखेगा. बिकॉज बॉडी बिल्डिंग में आप 2 साल 3 साल में बॉडी बना लोगे, उसके बाद क्या? यू विल कीप ऑन कम्पीटिंग. व्हाट नेक्स्ट? क्रॉसफिट रुकता ही नहीं है यार. आपको स्नैच 50 किलो 60 किलो पहुंचने में एक बिगिनर को 1 साल लगेगा कम से कम. ठीक है, 80 किलो पहुंचने में 5 साल लगेंगे. ठीक है, स्नैच के बाद चलो छोड़ दो, क्लीन एंड जर्क. जो जिस तरीके से आप ग्रो करते हो क्रॉसफिट में, वो स्लो है, बट इट इज़ लाइफ चेंजिंग एंड इवॉल्विंग द प्रोसेस, एंड इट नेवर स्टॉप्स. आप एक चीज़ सीखोगे, नई चीज़ आपके सामने होगी, अगली चीज़ आपके सामने होगी, वो मेरे को ये सीखना है. आपने मसल अप सीख लिया, 6 महीने तो आपको मसल अप सीखने में लगेंगे ढंग से, और फिर उसके बाद आपको मसल अप कैपेसिटी बढ़ाने में 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा. कि अभी अगर चलो मेरा एक मसल अप हो गया, अब मुझे 10 मसल अप एक साथ लगाने हैं, उसके लिए आपको अगले 6 से 8 महीने लगेंगे, 10 महीने लगेंगे. ठीक है, अब मैं मसल अप के साथ एक रनिंग जोड़ दूँ, उसके से बोलूँ कि अब आपको 5 मसल अप लगाने हैं, 500 मीटर रन करनी है, 10 राउंड करने हैं, वो कैपेसिटी बढ़ाने में आपको 4 साल लगेंगे. अब मैं बोल दूँ कि आपको 5 मसल अप करने हैं, 500 मीटर रन करनी है, उसके साथ आपको 25 फीट हैंड स्टैंड वॉक करनी है, इसके करो 10 राउंड. इतनी कैपेसिटी बढ़ाने में आपको कम से कम और 5 साल लगेंगे पूरा. तो इट्स ए नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड यू विल कीप ऑन लर्निंग इन आई थिंक CrossFit. ये मोनोटोनस नहीं होता है. Monotonous बिल्कुल एवरी डे नहीं यू है. हैव अ न्यू थिंग. Yes, there will be new things, and there will be there is a process of everything. That's what the role of coaches comes in, because he programs your structure in such a way कि वो ये सारे एलिमेंट्स डालें आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कि उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका जिम्नास्टिक्स भी हो, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपकी ओलंपिक वेट लिफ्टिंग भी हो, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपकी कंडीशनिंग सेशंस भी हों. इसलिए CrossFit कभी भी मोनोटोनस नहीं है. So that's a good part. Yes, that's a good part. And many people leave it because it is a high skilled.
and they leave it also because of injuries. And injuries are not because of the CrossFit. Injuries are because of the bad programming done by coaches in the CrossFit. It is not like CrossFit is bad for you. जैसे बोलते हैं ना लोग कि CrossFit में इंजरीज हो जाती है, नहीं, आप अपनी बॉडी को समझ नहीं पाए, कोच ने प्रोग्रामिंग गलत करी है, या फिर आपने ओवर ट्रेनिंग करी है, आप थके हुए थे, आपने तब ट्रेनिंग करी है. और यहाँ पे एथलीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ जाती है कि पहले उसको अपने मैकेनिक्स पे वर्क करना होता है. क्रॉसफिट ऑलवेज फॉलोज मैकेनिक्स एंड देन इंटेंसिटी. सो आप अपने मैकेनिक्स तो पहले सॉल्व करो. एथलीट्स व्हाट डज दीज एथलीट्स डू इज़ लाइक, जिनको इंजरीज होती है, मैकेनिक्स ख़राब होते हैं, पुअर फॉर्म से स्नैचेस करते हैं, बट वेट हैवी उठाते हैं, बट स्टिल ईगो लिफ्टिंग अगेन, विच वी कॉल इन सिंपल टर्म्स कि ईगो लिफ्टिंग करनी है इसलिए इंजरीज हो जाती हैं. So in your Adult Fitness Club AFC, so I can see that people are coming from the kids are coming from 10 years of age or less than that, Yeah. till I think 60 years of old people are coming. Yes. Okay, so everybody's get training. Yes. So there is a myth or it is a fact that लोग कहते हैं कि जो 10 साल का बच्चा है, अगर उसको जिम या क्रॉस ट्रेन करेंगे तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, या उसको क्या ज़रूरत है, वो तो खुद से ग्रो करेगा. सो व्हाट इज़ ऑल अबाउट, अगर Yes. बच्चों के बारे में बात करेंगे तो? सी इट्स अ कम्प्लीटली मिथ कि अगर आप बच्चों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में डालोगे तो बच्चों की हाइट रुक जाएगी. इट्स अ कंप्लीट मिथ. एंड एक लॉ होता है विच वी कॉल वोल्फ्स लॉ. सो वोल्फ्स लॉ का मतलब होता है फॉर्म फॉलोज फंक्शन. फॉर्म फॉलोज फंक्शन मीन्स बॉडी का जो फॉर्म है वो फंक्शन को फॉलो करते हुए बनेगी. फंक्शन हियर मीन्स द एक्सरसाइज. आप जिस तरीके की एक्सरसाइज डालोगे बच्चा उस तरीके से ग्रो करेगा. आप एक्सरसाइज नहीं डालोगे, फंक्शन कुछ भी नहीं है, तो कोई फॉर्म नहीं निकलेगा. ठीक है. एंड इसमें ना हमारी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 skeletons, which is appendicular skeleton and axial skeleton. Axial skeleton is our thorax, back, skull. Appendicular skeletons are our hands and legs. If we work mostly on our axial skeleton, the exercises which dramatically work on your axial skeleton, then आपकी हाइट ग्रोथ ही होगी. आपकी हाइट रुक नहीं सकती कभी भी. आप बच्चा आपका बड़ा ही होगा और बच्चा आपका स्ट्रॉन्ग ही होगा. एंड एक्सरसाइजेज विच वर्क्स ऑन द एक्सियल स्केलेटन आर पुशअप्स, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स. सो वेट उठाना बुरा नहीं है बच्चों के लिए. ओलंपिक वेट लिफ्टिंग, इट्स अ वेरी गुड वे टू इंक्रीज योर चाइल्ड्स बोन डेंसिटी, increase your child's height. इट्स मैसिव बेनिफिट्स आपको ओलंपिक वेट लिफ्टिंग देगा. अगर आप अपने बच्चे को 5 साल का होता है, आप उसको वेट लिफ्टिंग सिखाओ, उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस में डालो, लिफ्टिंग सिखाओ. एंड लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं. सिंपल चीज़, वो बच्चे को क्रिकेट एकेडमी भेज देंगे. करेक्ट. वो बच्चे को फुटबॉल एकेडमी भेज देंगे. अभी बच्चे का बेस ही नहीं बना है. वहाँ पे जाके वो रनिंग पेल रहे हैं, वहाँ पे जाके वो एजिलिटी ड्रिल कर रहे हैं, वहाँ पे जाके वो कोन के ऊपर से कूदवा रहे हैं, स्प्रिंट्स लगवा रहे हैं, जिसकी अभी उसको ज़रूरत नहीं है. अभी पहले उसका बेस तो बने. और अगर उसको ये सब कराना भी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो में रखें. वो बच्चों को बोलते हैं 10 राउंड लगाओ ग्राउंड में. क्यों 10 राउंड लगाओ? आप बच्चों के पहले प्रोसेस होता है, आप बेसिक्स से शुरू करो. सबसे पहले आप बच्चों की जनरल फिजिकल फिटनेस पे आप काम करो. पहले आप उसको बिल्ड करो. एंड हाउ टू बिल्ड दैट इज़ थ्रू बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस, पुशअप्स, स्क्वाट्स, वेटेड एक्सरसाइजेस, इन सब से. बट इनका एक तरीका होता है कराने का, जो कि हम ये प्रॉपरली फॉलो करते हैं. हमारे पास बच्चे भी आते हैं. एंड देन उसके साथ साथ आप अपनी स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, वो 1 या 2 दिन वीक में रखें. 2 दिन मैक्सिमम. आप 4-5, 6 दिन बच्चों को क्रिकेट अकेडमीज़, फुटबॉल अकेडमीज़ नहीं भेज सकते. बच्चों के ऊपर ओवरलोड नहीं डाल सकते. आपके बच्चों को मसल्स को पहले स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है. मसल स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे? थ्रू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. देयर इज़ नो अदर वे. आप बच्चों को दौड़ा लो, मसल स्ट्रॉन्ग ही नहीं बनेगा. मसल में एजिलिटी ज़रूर आ जाएगी, इलास्टिसिटी इम्प्रूव हो जाएगी, एजिलिटी ज़रूर आ जाएगी, बट स्ट्रेंथ कैसे आएगी? स्ट्रेंथ विल ओनली कम फ्रॉम द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. I know many athletes, many coaches will not agree with me, but this is the only protocol. So coming to the second part, Hmm. the people who are over senior citizen, more than 60 years of age. So हम सुनते हैं कि आए दिन जो 60 साल से ऊपर के जो एजेड लोग होते हैं, कभी उनके पास बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, वो गिर जाते हैं, कभी हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूटता है, उनके साथ बहुत सारी, मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत डिमेंशिया भी होता है. एजिंग इज अ प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस. तो उसमें एक्सरसाइज क्या हेल्प करती है उनको? See, अगर उन्होंने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं करी और तब वो करना चाह रहे हैं, अभी चलो हम इस केस के बारे में बात करते हैं. अलग अलग केसेस होते हैं. देखो, जैसे सपोज माय फादर,
ही इज़ 58 ईयर ओल्ड, उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करी, अपने यूथ में करी होगी तो करी होगी, अब वो जैसे वॉक करते हैं या फिर थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हैं अपने आप ऊपर। अब हम यहाँ पे दूसरे केस के बारे में बात करते हैं कि जिन्होंने एक्सरसाइज कभी करी ही नहीं, तो उससे क्या होता है कि जैसे ही वो बंदा फॉल होता है ना, बोन डेंसिटी वीक है, इसलिए जैसे ही गिरेगा फ्रैक्चर इमीडिएटली हो जाता है। देखा है ना, जो 65-70 ईयर ओल्ड बूढ़ी माँ दादी माँ है, वो बाथरूम में गिर जाती हैं तो Correct. जल्दी फ्रैक्चर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बोन डेंसिटी वीक होनी शुरू हो जाती है, इसलिए। Yeah. और 30 के बाद ये डिटीरियोरेट जब बहुत जल्दी पेस पे होती है अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ द ओनली वे टू प्रिजर्व योर मसल मास, इंक्रीज योर बोन डेंसिटी। इट इज़ द ओनली वे, और कोई वे है ही नहीं, I सिंपल है। can see that recently I read somewhere in the survey कि हर दूसरा इंसान विटामिन डी की उसकी कमी आफ्टर 30 years कि विटामिन डी देर लेस विटामिन डी देर हैं, तो बोन डेंसिटी उसके ऊपर बेस्ड होती है विटामिन डी। और बोन डेंसिटी उसकी कमी होती है क्योंकि विटामिन डी, बिकॉज धूप में नहीं निकल पाते नेचुरली, विटामिन उसमें बनता है मतलब बॉडी में विटामिन डी, बट धूप में निकल नहीं पाते या टाइम नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से विटामिन डी के जो मेजर है वो कम है। सो दैट्स व्हाई बोन डेंसिटी ऑटोमेटिकली नेचुरली कम हो जाती है। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज से बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है, यस एब्सोल्युटली। जस्ट लाइक मसल्स। यस, एंड विटामिन डी एक्टिवेट तभी होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो और आप जब थोड़ा सा सन बाथ लेते हो। आजकल मैंने देखा है और सुना है कि सन बाथ लेने जाते लोगों को सर दर्द हो जाता है। क्यों सर दर्द हो जाता है? मैं सन में मैं जानबूझ के रनिंग करने जाता हूँ सन में। कई बार मैं 12-1 बजे 4 बजे रनिंग करने गया हूँ। ओके, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, लगती है ह्यूमिडिटी, कोई बात नहीं, बट आपकी बॉडी को इतना कमज़ोर थोड़ी बनाना है कि आपको हल्का ह्यूमिडिटी लगा और आप बेहोश हो जाओगे। कल को आपको ऐसे किसी सिचुएशन में आ गए आप कि जहाँ पे आपको करना पड़ रहा है वॉक ह्यूमिडिटी में, फिर आप तो बेहोश होकर गिर जाओगे। सो यू नीड टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द वर्स्ट। एंड हम वो ना कंफर्ट के साथ साथ ना भूल गए हैं ये सब चीज़ें करना, क्योंकि हमारे को कंफर्ट एसी में रहने की आदत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम वो सब चीज़ें भूल चुके हैं। आप एसी में रहते हो ठीक है, बट डोंट पुट योर बॉडी इन सच कंफर्ट जोन कि आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाओ। डेलिबरेटली पुट योर सेल्फ इन सच सिचुएशंस कि यार मैं, हाँ कोई बात नहीं, दोपहर में जाके थोड़ा सा वर्कआउट करूँगा, चाहे मेरे को गर्मी लग रही है, आधा घंटा ही क्यों ना करो, बट मैं करूँगा, पसीना बहाऊँगा और धूप में जाऊँगा। अलग अलग वेदर सिचुएशंस में अपने, सुबह सुबह ठंड है 4 बजे, मैं तब दौड़ने जाऊँगा। 4 बजे ठंड है, कोई बात नहीं, कोहरा है, गहरा कोहरा है, बट मैं तब भी दौड़ने जाऊँगा। दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब अपनी बॉडी को चैलेंज तो करो। सब पीपल से कि जैसे रिसेंटली हमने बहुत सारे केसेस सुने हैं कि जिम गोअर्स को हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, लोग औरों को भी होते हैं, लेकिन वो हाईलाइट हो जाता है कि जिम कर रहा है तब भी हार्ट अटैक हो गया। सो उस केस में मतलब उन लोगों को कैसे मोटिवेट करें कि यार जिम जाने से हार्ट अटैक हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वो तो किसी को भी कभी भी आ सकता है, बट वी कैन प्रिवेंट इट। तो वो भी हेल्प करता है कि मतलब लोग कहते हैं कि जिम जाने से क्या, जो होगा वो होगा, जिम जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। सी, जिन लोगों को आप नहीं समझा सकते वो नहीं समझा सकते, ठीक है, बिकॉज उनका एक फिक्स्ड माइंडसेट हो गया है। अब जो लोग बदलना चाहते हैं, मैं उनके बारे में बात करता हूँ कि अगर आप बदलना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ आपको बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको ये मानना पड़ेगा कि जो मैं चीज़ों को मानता हूँ सिर्फ वही चीज़ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो संसार में चल रही हैं और मुझे उन पे बिलीव करना है, ठीक है। सो उनके लिए अब ये है कि हार्ट अटैक्स को कोई रोक नहीं सकता है, ना मैं ना आप, वो मेरे हाथ में नहीं है। और जिनको हार्ट अटैक्स आए हैं वो किस वजह से आए हैं वो तो मैं जब तो उनकी रिपोर्ट देखूंगा तभी मेरे को पता चलेगा। ऐसा नहीं, बट मेजर जो कॉमन रीजंस होते हैं कि हार्ट अटैक्स के जो कॉमन रीजंस होते हैं वो मोस्टली होते हैं आर्टीरियोक्लेरोसिस के, मीन्स द बिल्डअप ऑफ प्लाक इन योर आर्टरीज, जो हार्ट से निकल रही है आर्टरीज, आयोटा, ठीक है। तो जो मेन आर्टरीज हैं उनमें प्लाक बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, तो ब्लड का पैसेज नहीं हो पाता है, फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स आते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान दिखने में हेल्थी है उसको आर्टीरियोक्लेरोसिस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता, दैट्स वाई द ब्लड वर्क्स आर रियली इंपॉर्टेंट। आप एवरी 6 मंथ्स में अपने ब्लड वर्क्स कराओ, ECG टाइम टू टाइम कराओ, ठीक है। दैट्स वाई दीज ब्लड मार्कर्स गिव यू अ फेयर आइडिया अबाउट व्हाट्स गोइंग इनसाइड योर बॉडी। It doesn't matter how good you look from inside, from outside.
नहीं, आई एग्री विद योर पॉइंट। वे रिसेंटली मैंने क्रॉसफिट ज्वाइन किया था एंड अप्रोक्सीमेटली फॉर 1 ईयर। बिफोर दैट मतलब आई वाज नॉट सो फैट। अभी भी मैं मतलब उतना फैट नहीं हूँ, लेकिन मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। तो बिल्कुल। पीपल वर सरप्राइज कि यार ये तो पतला भी है, इतना मोटा भी नहीं, तो कोलेस्ट्रॉल फिर भी बढ़ा हुआ है। तो इट हैपेंस। यस। बट एक्सरसाइज ने उसको मैंने आई सॉ चेंज की। फैटी लिवर भी था, वो भी ठीक हो गया और कोलेस्ट्रॉल भी ऑटोमेटिकली कम हो गया। बट आई वाज कंसिस्टेंट फॉर एटलीस्ट अ ईयर। ठीक है। एक आज बहुत अच्छी चीज़ मैं अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहा था। सो ही मेड मी अंडरस्टैंड वन मोर थिंग विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इट्स ऑल अबाउट द स्टोरीज इन आवर माइंड विच वी बिल्ड अप। इट्स द स्टोरीज, ये नहीं हो पाएगा, ये ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। इट्स द स्टोरीज, आप कि जिम जाने से क्या होगा, तो इट्स द स्टोरी यू आर मेकिंग अप इन योर माइंड। आप पहले जिम जाओ तो सही, वी विल सी, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। सो आपके कुछ विजिबल मेजर्स हैं विच इज़ बॉडी फैट का इंक्रीज होना। ये तो आपका विजिबल मेजर्स है, आपको खुद भी पता चल रहा है मेरा पेट बहुत बढ़ गया है, मेरे चेहरे पे फैट आ गया है, मेरी हिप्स पे फैट आ गई, ये विजिबल है, राइट? ये तो आपको पता ही है कि मेरी बॉडी में फैट आ गया। तो इसके लिए, इसको कम करने के लिए क्या करना है? खाने पे नियंत्रण और एक्सरसाइज, ये 2 चीज़ों से हो सकता है। सोने पे अच्छा ध्यान देना, रिकवरी करना, स्ट्रेस कम से कम लेना। दीज आर द थिंग्स विच आर इन आवर कंट्रोल। Things which are not in our control, we cannot think about it and just live our life based on that perception, के the things which are not in our control. So जो चीज़ें हमारी कंट्रोल में हैं उन पे ध्यान दो। और एक एथलीट, और अगर बॉडी को चेंज करना है तो हमारे कंट्रोल में क्या है? 5 चीज़ें सिर्फ। पहली, एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज सही तरीके से होती रहे, हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। दूसरा, हमारा न्यूट्रिशन, हम जो खा रहे हैं, हमारा ब्लूप्रिंट उस खाने का, उस न्यूट्रिशन प्लान हमारे सामने होना चाहिए। तीसरा, हमारा रिकवरी में गुड बी के हम प्रॉपरली रेस्ट दें अपने आप को, ठीक है। एंड फोर्थ इज़ स्लीप, हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट 7 to 8 hours करेक्ट a day. And fifth one is the mindset. Mindset is the biggest one of all, because यही इन सबको चलाएगा। द फाउंडेशन। माइंडसेट आपको एकदम सही रखना पड़ेगा, मैनेजिंग योर स्ट्रेस, माइंडसेट, बी क्लियर अबाउट द थिंग्स। ये चीज़ें, आपकी ये 5 चीज़ें लगती बहुत आसान है, बट इन डेप्थ बहुत गहरी हैं। और अगर ये 5 चीज़ें कंट्रोल में कर लो तो यू कैन बी अ ग्रेट एथलीट। थैंक यू। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सबके गोल्स अलग होते हैं। मैंने अपने कलीग से बात करी थी, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो एक ने बोला कि यार मेरे को तो कपड़े अच्छे आने चाहिए, शर्ट फिट आनी चाहिए, ये आपकी तरह, ठीक है, या टी शर्ट फिट आनी चाहिए। कपड़े मेरे मतलब मेरे को कपड़े नहीं मिल पाते। कोई अगर टमी निकला है तो कपड़े मतलब साइज़ बड़ा हो जाता है, अगर मैं उसको फिट करूँ तो। अगर वो छोटा लूँगा तो वो ऊपर से शोल्डर से नहीं आता। सेकंड, मेरा गोल है कि यार मेरे को तो छोले भटूरे भी खाने हैं, ठीक है, मुझे मीठा भी खाना है, तो इसलिए मैं जिम जाता हूँ या क्रॉस ट्रेनिंग करता हूँ, ठीक है। तीसरा गोल है, नहीं मेरे को तो सामने वालों को इम्प्रेस करना है, ठीक है, मेरा गोल वो है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो इंडिया में है, इंडियंस, वी टॉक अबाउट इंडियंस, तो उनकी सेम प्रॉब्लम है। दे मेजॉरिटी ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट कि यार ना मेरा बेली फैट ज़्यादा है, एब्डोमेन फैट, बेली फैट, या पेट निकला हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से मुझे जिम जाना है। तो एनी शॉर्टकट फॉर दैट कि मेरा बेली फैट ना निकले, मतलब टमी बाहर ना आए, कोई शॉर्टकट है उसके लिए, या फिर वी हैव टू गो टू जिम कंसिस्टेंटली लाइक अदर्स, ऑल अदर बॉडी एक्सरसाइजेज? हाँ, है शॉर्टकट, जादू की छड़ी है मेरे पास एक। नहीं, देयर इज़ नो शॉर्टकट। आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स। एंड मैं ऑनेस्टली शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करता। इन प्लस जो लोग शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं, थोड़ा मैं उनसे दूर भी रहता हूँ। फोर्थ इज़ शॉर्टकट्स विल टेक यू नो वेयर। आप ना इधर के रहोगे ना उधर के। सो पहली चीज़ तो ये शॉर्टकट वाली चीज़ हटा दो। शॉर्टकट वर्ड आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड नाउ व्हेन इट कम्स टू बेली फैट, इट इज़ लाइक अ सेम बॉडी फैट जो आपकी किसी और बॉडी पार्ट पे है, राइट? सो व्हाई आर यू थिंकिंग सो मच अबाउट द बेली फैट? Think about what you can do with that belly fat. Can you still run with that belly fat? Can you lift 100 kg bench press with the same belly fat? Can you accept that belly fat? If you can accept that belly fat,
you will be able to transform your body much way faster than the people who are not accepting their belly fat. So, and acceptance means coming from like you're happy about it. If you have accepted, you won't be stressed about it. Oh, I have belly fat. Oh, मेरा यहाँ से फैट बढ़ गया, ये फैट बढ़ गया, मैं ये कर रही हूँ तभी मेरा belly fat नहीं कम हो रहा. अरे हो जाएगा कम. Why do you worry about it so much? Focus on only on the process. Focus only on the process. कि यार ये जाएगा, ये बिल्कुल जाएगा. Because I know I'm putting in the work. I know my diet is good, my workout is good, the place where I'm going is good, my life is good, I'm happy about my life. So if you bring on positivity in your life, then things start to change in your life, whether it's belly fat or whether you want to impress someone, or and impressing someone is like there is no point in doing it. You will harm yourself. What will happen after that? So instead try to shock yourself as in कि अगर मैं 4 बजे नहीं उठ पाता था तो मैं 4 बजे उठ के रनिंग करने जा रहा हूँ. दैट इज़ इम्प्रेसिंग. मैं अगर मेरे को ये वर्क कंप्लीट करना था ऑफिस का, मैं नहीं कर पाया एंड आई एम स्टिल एबल टू डू इट. इम्प्रेस योर सेल्फ इन दैट वे. बी योर बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट. इम्प्रेस योर सेल्फ. तो जैसे लोग शेयर करते हैं कि रील शेयर करते हैं, शॉर्ट शेयर करते हैं कि ये 3 एक्सरसाइज अगर आप ये करोगे तो बेली फैट चला जाएगा. So that is just not for completely content. true. No, not at all. That is just for content they are doing. That is only for content. And a coach who really knows the process will not say those. आप 3 एक्सरसाइज करो ये बेली फैट कम. It is just a hook. I'm also a marketer. Other than this, I also know that कि this is only a hook to people के लोगों को engage करके रखो अपनी वीडियो बताने के लिए. So that's all. So in one line we can say for fitness there is no shortcut. There is no shortcut. There is no shortcut. You have to work your ass off. Thank you. So coming to the next question. So what is the role of sleep and stress in fitness? See, sleep and stress are like very much interconnected. Sleep, अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो आप स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर सकते हो. अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो स्ट्रेस विल टेक ओवर. क्यों? स्ट्रेस में नींद ही नहीं आती. स्ट्रेस में नींद नहीं आती. डिपेंड करता है किस चीज़ का स्ट्रेस है वो. एग्जाम्पल, समटाइम वी ओवरथिंक. ओवरथिंक मेनली वही होता है कि ओवरथिंक, क्योंकि आई थिंक 90% ऑफ थिंग्स डज नॉट रियली हैपन, बट हम ओवरथिंक कर लेते हैं कि वो हो जाएगा. ब्रेन हैज ऑलवेज अ हैबिट ऑफ गोइंग, ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ गोइंग अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी थिंक. जो हम सोचना चाहते हैं वो कभी नहीं सोचेगा. जो हम नहीं सोचना चाहते वो आलतू फालतू की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा सोचेगा. राइट? यही होता है. दैट्स व्हाई ओवरथिंक हैपेंस. So how to stop it is on the focusing only on the action. Like what I do is I plan my day. I plan the each hour of my day. 9 to 10 this, 9 to 10 this class, इस टाइम पे सोना. अगर आप ब्रेन को वो सोचने का टाइम ही नहीं दोगे ना तो आप नहीं इतना ओवर थिंक करोगे. एंड इवन इफ यू हैव टू ओवर थिंक करो. डू द थिंकिंग. कितना सोच लोगे? थक जाओगे सोच के. कितना सोचोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सोचो. बट उसके बाद अपने ब्रेन को एक लाइन बोल दो, तेरे पास 1 घंटा है, तू सोच जितने थॉट्स तू ला सकता है तू ले क्या. और देखना अगले मोमेंट कोई थॉट नहीं आएगा. करके देखना ही है. उसको एक्सेप्ट करो. जो चीज़ें हो रही है ना उसको होने दो. बैठ जाओ. ओवर थिंक हो रहा है, बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ और एक पॉइंट पे देखते रहो और आने दो थॉट्स. कब तक आएंगे? आने दो. आधा घंटा, 45 मिनट्स. आज मेरा ज़्यादा मूड ऑफ है, कोई बात नहीं. I will just, observe. I will just observe myself and let those thoughts come in. कब तक आएंगे? स्टॉप हो जाएंगे. और जब आप ये बोल दोगे ना मेरे पास, आप ब्रेन तेरे पास 1 घंटा है, देख लेना उसी मोमेंट पे ही वो थॉट्स आने बंद हो जाएंगे. और जब आप उसको मना करोगे ना वो वही चीज़ दोबारा होगी. सेम चीज़ ऐसी हम बच्चों के साथ करते हैं. राइट? करेक्ट. हम बच्चों को जितना मना करेंगे बच्चे वही चीज़ करेंगे. जितना ज़्यादा करते हैं उतना पावरफुल करते हैं उसको. हम बच्चों को बोल देंगे ओके तू कर ले, जा कर ले, वो वहीं रुक जाता है. राइट? इट इज़ द सेम विद ब्रेन. यू ट्राई इट. Brain is treat brain like a kid. That's a good point. So what is the ideal time for sleep? Suppose we do exercise for 30 minutes daily and we go to office, we come back by 6 or 7 o'clock or 8 o'clock, 8 p.m. So what is the ideal time? नींद भी उतनी ज़रूरी है जितना शरीर को लगे. एंड शरीर अपने आप ही सिग्नल दे देता है. कई बार ऐसा होता है कि 6 घंटे सोने के बाद भी अच्छा वर्कआउट हो गया,
कई बार ये होता है 8 घंटे 9 घंटे भी सो गया बट तब भी वर्कआउट नहीं हुआ, क्योंकि तब ज़्यादा स्लीपी सा हो रहा था. सो ब्रेन बॉडी विल सिग्नल इटसेल्फ एंड स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी, व्हाट सिग्नल इट इज़ गिविंग. कैसा फील हो रहा है, सुबह उठे, पर्दे के पास गए, दरवाजे के पास गए, बाथरूम में गए, कैसा फील हो रहा है, नींद आ रही है, और पूछो खुद से, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. क्या मैं रिकवर फील कर रहा हूँ, क्या मैं वर्कआउट कर सकता हूँ. स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन टू योरसेल्फ, और वही आंसर देगा. सारे क्वेश्चंस के आंसर ना हमारे अंदर है, हम बाहर ढूंढने जाते हैं, बट हम अगर अंदर थोड़ा सा घुस जाएं तो हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. तो इसी में मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्लीप ओनली, कि समटाइम्स स्लीप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, स्लीप इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. तो जैसे सपोज़ आज मैं ऑफिस से लेट आया, रात को 9 बज गया, कुछ एक्सटेंड हो गया, मैंने काम किया, ठीक है, और मेरे को पता है कि आई एम कंसिस्टेंट कि मैं एक्सरसाइज करने चाहता हूँ, मिनिमम हाफ एन आवर जाऊँगा, ठीक है. अब क्या हुआ, सुबह मैं लेट लेट सोया, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, नींद पूरी नहीं हो पाई, पूरा दिन इरिटेट रहूँगा. तो बेटर टू स्किप द एक्सरसाइज, क्योंकि नींद पूरा होना ज़्यादा ज़रूरी है. इट्स बेटर टू हैव हाफ एन आवर मोर स्लीप देन एक्सरसाइज. उस पॉइंट पे क्या करना चाहिए? समटाइम्स आई विल चूज़ एक्सरसाइज, बिकॉज अगर मुझे बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा है कि अब आज मेरे से एक्सरसाइज भी नहीं होगी और मेरी वर्कआउट जो है वो वीक में 3 बार ही हो चुका है, 4 बार ही हो चुका है, देन आई विल चूज़ स्लीप. बट अगर मेरा वर्कआउट 2 बार ही हुआ है, सपोज इट इज़ वेडनेसडे, तो मंडे भी नहीं गया, मैं ट्यूसडे गया, बट आज मेरे को वेडनेसडे जिम जाना है, देन आई विल चूज़ एक्सरसाइज. देन आई विल फर्स्ट आस्क द क्वेश्चन कि क्या मेरे को उतनी ज़्यादा नींद आ रही है जितना मुझे लग रहा है. ओके. So, but I'll choose exercise, because then exercise what will do, exercise अगर आपने 5.5 घंटे भी सो के गए हो, आधा घंटे की नींद आपकी कम थी, तो वो एक्सरसाइज थोड़ा सा आपको एंडोर्फिन थोड़ा रिलीज़ करेगी, हैप्पी हार्मोन्स, वो थोड़ा आपको पूरा दिन चला देगी. और देयर इज अ सेइंग ऑल्सो कि मसल्स जिम में या क्रॉस ट्रेनिंग में नहीं बनती, मसल्स बनती है सोते टाइम, हील, बॉडी हील करती है. ऑब्वियसली यस, एक्सरसाइज करके तो आप मसल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हो, राइट, माइक्रो टीयर्स हो रहे हैं मसल्स में. रिकवर कहाँ हो रहे हैं, रिकवर तो खाना और सोने से रिकवर हो रहे हैं. करेक्ट. खाना पहले आप खाओगे, सोते हुए बॉडी हील होती है, बस दैट्स अ ट्रू पॉइंट. Okay, thank you. Now we'll bust some common myths and their misconceptions. Okay, there is a myth or fact, I don't know, that लोग कहते हैं कि ट्रेडमिल पे ना लॉन्ग टर्म में रन करने से नीज में इश्यूज आते हैं. Is it true? Yeah, it's true. It's true. It's true. I have seen the cases as well. Practically. Yeah. So, and moreover, at Adapt Fitness Club and personally, me, I have never used treadmill. Hardly in my 6 months of the fitness journey. In the beginning, I could have used the treadmill. If you are a pro runner or something like that, आप कभी treadmill पे run कर लेते हो, that is fine. If you don't have an option, go run on a treadmill. But अगर आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो या कुछ है, तो आई वोंट सजेस्ट कि आप ट्रेडमिल्स यूज़ करो, बिकॉज ट्रेडमिल आपके पैरों को चलाती है. Okay. ठीक है, एक्चुअल रनिंग इज गोइंग ऑन द रोड एंड रन. इसका बहुत सिंपल सिनेरियो है कि आई डोंट ट्राई टू मिक्स द एंशंट फिटनेस और द एंशंट वे ऑफ लिविंग विद द मॉडर्न वे ऑफ लिविंग. मॉडर्न वे ऑफ लिविंग में ट्रेडमिल्स हैं. पहले ट्रेडमिल्स देखी कभी 90s में, 1900s में, 1800s में, ये लोग जो दे वर फार मोर पावरफुल पीपल देन अस व्हाट वी आर राइट नाउ. वी हैव ऑल द फैसिलिटी बट वी आर द मोस्ट वीकेस्ट जनरेशन. इफ यू गो बैक लाइक दिस भगत सिंह एंड ऑल, इनके पास कोई ट्रेडमिल नहीं थी. दे वर हैविंग नेचुरल पावर. दे यूज्ड टू रन. भाग मिल्खा सिंह, कौन सी ट्रेडमिल होती थी हम लोगों के पास, तब भी तो वो लोग भागे हैं, रन करें. और उससे पहले इफ यू गो जनरेशन बैक, आई वुड से इतना पीछे भी ना जाके, अगर मैं अपने फादर को और अपने आप को कंपेयर करूँ, ही हैज मोर स्ट्रेंथ देन मी. बिल्कुल ये होता है. treadmills, I don't support treadmills, honestly. I don't. I think so you also don't जिम में भी treadmill नहीं in your है, AFC. जिम में भी नहीं है. ऐसे नहीं कि हम नहीं रख सकते, बट I never supported treadmills. I've seen people are saying कि यार मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ ना तो एसिड ही बन जाती है. सो ब्लैक कॉफ़ी बट इज़ वेरी सपोर्टिव इन फैट बर्निंग. तो क्या See, ऐसे?
टाइमिंग है। It's like a fat catalyst, we can say, energy catalyst, which let your fat cells to work. It is not like a fat burner kind of a thing, and it's only it also supports your psychological, the cognitive health. Along with that, एसिडिटी का जो इशू है, अगर आप सुबह सुबह जल्दी ले रहे हो, खाली पेट विद इन एन आवर ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपकी कॉफ़ी ज़्यादा है ज़रूरत से, तो आपकी एसिडिटी बन सकती है। एंड द क्वालिटी ऑफ द कॉफ़ी विच यू आर टेकिंग, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड किस वे में आप कॉफ़ी बना रहे हो। कॉफ़ी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। लाइक आई स्टार्टेड विद मोका पॉट। डोंट जस्ट बॉयल द कॉफ़ी एंड उसको कंज्यूम करो, डोंट। वहाँ पे वो एसिडिटी क्रिएट कर सकती है। जैसे काफ़ी लोग करते हैं कि कॉफ़ी का पाउच सीधा मुंह में डाला एंड ऊपर से गर्म पानी पी लिया, वो भी ना करें। कॉफ़ी इज़ समथिंग विच नीड्स प्रॉपर अटेंशन। ऐसे ही नहीं इतने कॉफ़ी हाउसेस खुले हुए हैं। कॉफ़ी इज़ समथिंग which activates your brain and it needs a special attention. It is like that of a caffeine. So कॉफ़ी अगर पी रहे हो, पहला अच्छी क्वालिटी का कॉफ़ी पियो। दूसरा, get a proper way to make a coffee like a mocha pot or get a coffee machine. So which is coffee from the pouches or the natural coffee beans we need to crush it, which is better? See, वही है, किस तरीके से बना के पी रहे हो is what I will say. Okay. Both are good, but किस तरीके से बना के पी रहे हो, that's what matters. and किस टाइमिंग पे पी रहे हो और कितनी पी रहे हो। सुबह उठते ही कॉफ़ी ना पिए और कुछ खाने के बाद ही 1 घंटे बाद ही कॉफ़ी पिए। अगर आप सुबह सुबह जिम जाते हो तो कॉफ़ी पीने से पहले एक एप्पल खा लें या फिर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खा लें, या सुबह सुबह आंवला अच्छा होता है तो आंवला खा लें, लेमन वाटर पी लें, लेमन वाटर के साथ थोड़ा सा कुछ खा लें एंड देन उसके बाद आप कॉफ़ी पिएँ। And there is also one thing that is alkaline water. Alkaline water is good if you can afford. Everybody cannot afford a high pH level of water. pH level अभी जो नॉर्मल वाटर है 7 तक आता है, इट्स अ गुड थिंग। जितना थोड़ा हाई होता है लाइक 8 और 9 पे, वो थोड़ा और बेटर होता है, लॉन्जिविटी में हेल्प करता है, क्रॉनिक डिसीज़ेस को थोड़ा सा बचाता है, और जो एब्सॉर्प्शन है हमारे विटामिन्स और मिनरल्स का, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करता है। मिनरल्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी एब्सॉर्प्शन को थोड़ा सा बढ़ाता है। तो इसलिए बस हाई पीएच लेवल की वजह से अल्कलाइन वाटर थोड़ा हेल्पफुल होता है। अदरवाइज इट्स गुड। अगर आप नॉर्मल वाटर भी ले रहे हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। उसमें आप थोड़ा सा वो डाल लो, नमक डाल लो, पिंक सॉल्ट, इट्स ऑल्सो गुड। So there's one more thing that people say, and I've also heard that 80% is diet and 20% is exercise. Is See, it true? डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए है, किस लेवल ऑफ एथलीट के लिए है। सी, एथलीट जब मैं बोलता हूँ तब सिर्फ एथलीट मीन्स कि सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन ही नहीं होता है। मेरे लिए एथलीट हर एक वो इंसान है जो वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। तो किस लेवल ऑफ एथलीट के बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर किसी एथलीट को सिर्फ बॉडी कंपोजिशन चेंज करना है तो हाँ, उसके लिए 80% ट्रेनिंग, 20% न्यूट्रिशन, और सॉरी 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट। बट अगर एक क्रिकेटर है, एक ओलंपिक वेटलिफ्टर है, एक स्प्रिंटर है, उसके लिए आई विल से कि इट्स ऑल 50-50 एंड इट्स इक्वल। आप जितना ट्रेनिंग में एक्सेलेंस करोगे उतना एक्सेलेंस आपको अपना न्यूट्रिशन में भी करना है। यू कैन नॉट गेट पार्शियल कि मैं न्यूट्रिशन पे ध्यान दूँ ज़्यादा तो मैं वर्कआउट पे ध्यान ना दूँ, नहीं, ये गलत चीज़ है। सो डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए है, किस लेवल ऑफ एथलीट के लिए। तो जैसे घर में भी बोलते हैं कि जिसके सपोज कि मैं तो एक ही रोटी खाता हूँ, बहुत कम खाना खाता हूँ, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा है, हाँ, तो उसका रीज़न क्या होता है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वेट बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, हमारे न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज को भी हटा दें तो स्ट्रेस लेवल अगर आप ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आपका वेट बहुत जल्दी राइज होगा, ठीक है। एंड फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक रोटी कम करने से थोड़ी होता है, आपको फिज़िकल एक्टिविटी भी तो करनी पड़ेगी। जो भी आप चीज़ें खा रहे हो, अंदर डाल रहे हो, उसको आउट भी तो करना पड़ेगा एनर्जी बर्न में। मतलब यू टू बर्न दोस थिंग्स की अगर और इट डाइट गोज कम। इट गोज बोथ वेज ना। आपने एक पाइप से आपने सिर्फ डाला और दूसरे पाइप आपका आउटलेट है, एक इनलेट है और दूसरा आउटलेट है। तो जब
इनलेट में आप डाल रहे हो और यहाँ से आउटलेट ही नहीं कर रहे, तो भैया वो तो स्टोरी होगा ना. इट इज़ सिंपल Correct. थिंग, इट इज़ वेरी सिंपल एंड बेसिक थिंग. And it's a form of fat. ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, एक पाइप रन हो रहा है, आप ए से डाल रहे हो, बी का ढक्कन आपने बंद कर रखा है, तो निकलेगा ही नहीं ना. Basic It's math, simple. basic logic. Correct. So there are two things that is very trending regarding this diet and fitness. कि intermittent fasting. Intermittent fasting करने से फर्क पड़ता है. बिल्कुल करता है, बिल्कुल पड़ता है फ़र्क इंटरमिटेंट फास्टिंग से. और दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ इज कमिंग टू द कि शाम को जल्दी खाना खाना या फिर वन डाइट इन अ डे कि एक ही बार खा वन मील इन अ डे. सी दीज आर ऑल लाइफस्टाइल चॉइसेस. हम बेहतर हमेशा यही होता है कि हम सर्केडियन रिदम के हिसाब से चले. सर्केडियन रिदम इज़ आवर बॉडी क्लॉक. बॉडी क्लॉक जो हमारी डिज़ाइन करी गई है भगवान ने, वो सूर्य के हिसाब से करी गई है. सूर्य कब छिपता है, कब उगता है, उस हिसाब से. और अगर हम अपना खाना पीना भी उस हिसाब से करें तो हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं. और इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत अच्छा रोल भी आता है. तो अगर आपका लाइफस्टाइल आपको इस की फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप शाम को 7 बजे से पहले खाना खा लो, तो आप बिल्कुल खा लो. ठीक है. अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप ऑफिस से 8 बजे आते हो, 9 बजे आते हो, और उसके बाद आपको थोड़ी भूख लगती है, तो आप उसके बाद खा लो. बट दैट हैज़ टू बी इन मॉडरेशन, दैट हैज़ टू बी इन योर कैलोरी रेंज, दैट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द डाइट ब्लू प्रिंट विच यू हैव क्रिएटेड. ठीक है. Intermittent fasting always helps when you do it in the ratio of 16:8. मीन 16 आवर्स का आप फास्टिंग करेंगे और 8 आवर के विंडो में आप अपनी मील्स को कंज्यूम करेंगे. मीन्स अगर जैसे मैंने 9 बजे रात में सपोज़ खाना खाया, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट मील जो अपनी लूँगा वो सीधा नेक्स्ट डे का लंच लूँगा 2 बजे. ठीक है. फिर मेरा जो विंडो रहेगा वो 2-3 बजे से लेकर रात 10 बजे का विंडो रहेगा खाने का. फिर मुझे ब्रेकफास्ट स्किप करना है और फिर मैं डायरेक्टली लंच लूँगा. ओके. अंडरस्टैंडिंग. सो 16:8 का रेशियो, चाहे वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अपने घंटों के हिसाब से. दैट इज़ एन आइडियल वे टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग. और इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलावा आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको वेट लूज़ करना है तो गो फॉर लाइक फ्रूट फास्टिंग वंस इन अ वीक. वंस इन अ वीक फ्रूट फास्टिंग करो. जैसे संडे को आपने सैटरडे को डिनर किया रात 9 बजे, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग आप नेक्स्ट डे रात में ही डिनर करेंगे 9 बजे. तो अब 9 से लेकर 9 तक अगर आपको भूख लग रही है तो आप सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे. ओके. मैन फ्रूट्स में भी जब भूख लग रही है तब, ये नहीं कि सिर्फ फ्रूट्स खाते जाने. ओके. सो फ्रूट फास्टिंग ऐड करो अलॉन्ग विद इंटरमिटेंट फास्टिंग. और कभी कभी हो सके मंथ में एक बारी वाटर फास्टिंग करो. यू विल बी ऑन वाटर ओनली. येस, यू विल ओनली बी ऑन वाटर. दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल. बॉडी की टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करेगा. एक्सेस स्ट्रेस जो है उसको रिलीज़ करेगा. आपके एक्सेस जो थॉट्स हैं, टॉक्सिक थॉट्स हैं, उसको क्लियर आउट करेगा. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सिर्फ खाने की ही क्लींजिंग नहीं होती फास्टिंग से. मेंटल क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी फास्टिंग से होती है. So there is, I have read somewhere, there is also saying when you eat your food like medicine, then there is no need to eat medicine like food. Absolutely. Eat your food like medicine. That's why I always say कि don't go for packed foods. Go and eat only real foods. And real foods doesn't come in packets. जिस फूड में आपको पैकेट दिख रहा है वो ख़रीदना ही नहीं है. तो इसलिए मेरे किचन की शेल्फ हमेशा क्लियर रहती है. उसमें वही फूड्स हैं जो पैक्ड नहीं है. अगर आप मेरी आज भी किचन में जाओगे आपको कोई बिस्किट नहीं दिखेंगे, कोई नमकीन नहीं दिखेगी, कोई मैगी पड़ी हुई नहीं दिखेगी, ना कुछ दिखेगा. और अगर मेरा सपोज़ मैगी खाने का मन है तो मैं एक पैकेट मैगी मंगाता हूँ और वही उसी वक्त खा लेता हूँ. आई डोंट स्टोर मत करो फूड को. Okay. आप स्टोर नहीं करोगे, नहीं होगा तो आप नहीं खाओगे. समझ रहे हो इस पॉइंट का. So there we say there are 3 white poisons. Salt, the second is white flour, that is maida, and third is maida, salt, sugar. So these are, we can say, slow poison. Salt, sugar, and that is maida. मैदा, हाँ. Okay, white सी flour. मैदा आई विल स्टिल से कि मैदा आपको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना. शुगर इन वेरी मॉडरेशन. अवॉइड एज मच एज यू कैन. ठीक है. स्पेशली द वाइट शुगर एंड ऑल. Avoid as much as you can. And salt is only in moderation because body salt से चलती है. जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कैल्शियम से होता है, मिनरल से होता है. कैल्शियम नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा. सो इसीलिए बॉडी को सॉल्ट की ज़रूरत तो है.
बट मॉडरेशन में, बीपी ना बढ़े, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है. तो शुगर वी कैन अवॉइड वेरी लेस. Sugar whenever you can avoid, always. So any ideal, how many teaspoons of sugar can we have in a day, or we should avoid it? There is no such ideal ratio. It is only according to the human. उसका अभी करंट लाइफस्टाइल कैसा है, बॉडी कंपोजिशन क्या है, बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, कितना शुगर वो वैसे कंज्यूम करता है. So there is a variation depending on the human. See, sugar is what? Sugar is a simple carbs. Carbs का ब्रेकडाउन होता है, वो शुगर ही बनता है. तो जो वाइट शुगर होता है, दैट इज़ अ सिंपल शुगर, दैट इज़ अ सिंपल फर्स्ट बेस ऑफ कार्ब्स. वही है जिसे प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर अमीनो एसिड्स में बनता है, कार्ब्स ब्रेकडाउन होकर शुगर में बनता है. तो आपको शुगर बहुत ही नॉमिनल मात्रा में कंज्यूम करनी होती है. लाइक अगर हम टीस्पून की एग्जैक्टली बात करें तो हाफ अ टीस्पून, जैसे अगर आपने चाय में डाल लिया अपनी, क्योंकि बॉडी में जब हम एक्सेस कार्ब्स ले लेते हैं तो वो एट द एंड जाके तो शुगर ही बनता है अगर स्टोर हो गया तो. Correct. So now coming to the nutrition part, nutrition and diet. So we talk about, suppose there is a synonym of muscle. In nutrition we call it protein. It's a synonym. Muscle equal to protein. Protein equal to muscle. So and there are various, मतलब बहुत बड़ा confusion है कि कौन सा protein is good for me, कौन सा मुझे लेना है. They are flavor proteins also, casein, whey protein, isolated protein. So which is best for me, और उससे कोई इशू ना हो, और it is a mandate. हमें क्या कैसे See, चूज करना है? supplements, I always say supplements is supplements का मतलब क्या होता है? Additional, right? Correct. Supplement in simple thing, additional it means, and it is only required when your nutrition coming from the main diet is not fulfilled. You only have to take supplements at that time. And supplements are not meal replacements. People are making it a meal replacement and they're doing the biggest mistake. You don't know what these brands have put in it. Yes, we are trusting it, and yes, it is necessary, but not for everyone. And it only depends on the goals. And avoid whenever you can, especially the whey proteins and all. It's not like I will say कि आप completely avoid करो, but पहले आप अपनी डाइट को सेट करो, आप अपना न्यूट्रिशन को सेट करो. एक डाइट प्लान जो है आपका, उसमें देखो आपके कितना प्रोटीन आप आ रहा है, कितना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, कितने ग्राम्स ऑफ फैट्स है, कितने ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है. उसके बाद आप देखो कि आपको सप्लीमेंट की रिक्वायर्ड है. एंड सप्लीमेंट्स की रिक्वायर्ड तब बनती है जब आपकी एक्टिविटी लेवल उतनी ज़्यादा हो. आप दिन में आधा घंटा वर्कआउट कर रहे हो, 45 मिनट्स वर्कआउट कर रहे हो, और आपके पास सप्लीमेंट्स की पूरी दुकान है घर पे, दैट इज़ यूजलेस. सो सप्लीमेंट्स इकट्ठे करने से, या फिर जस्ट बिकॉज यू हैव मनी टू बाय द सप्लीमेंट्स एंड यू आर जस्ट फुलफिलिंग योर मेंटल थिंग कि हाँ मेरे को सप्लीमेंट्स लेने हैं और तभी मेरी बॉडी बनेगी, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. सप्लीमेंट्स अब आए हैं बिकॉज ऑफ द फार्मास्यूटिकल एंड द सप्लीमेंट इंडस्ट्री इज ग्रोइंग. It has come now. Even when I talk about like 50 years later, during the Arnold times, they were taking very, very less of supplements. Hardly any supplements were there. They would focus more on the training, focus more on getting the diet. That was more important. Eating lean meat, beef, buff, mutton, chicken, fish, all of it. They were focusing on the real foods and not just on the supplements. Supplements was very, very less. So I'll say it's not for everyone supplements, and only take it, talk to your coach. अगर उनको लगता है, उनसे एक मील प्लान बनवाओ. सबसे पहले अपना एक पर्सनलाइज मील प्लान बनवाओ. दैट्स वाई आपको, इसलिए इस पर्सनलाइज न्यूट्रिशन प्लान इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का ब्रेकडाउन आए. बेशक आपको थोड़े पैसे देने पड़े, बट गेट इट डन सो दैट यू हैव अ ब्लू प्रिंट. एंड देन उनसे बात करो कि इस ब्लू प्रिंट के बाद अब मेरे को ज़रूरत है या नहीं है. वो खुद ही बता देंगे तुम्हें बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी लेवल एंड क्या आपके गोल्स हैं. It's as simple as that. Not everybody requires supplements. Not everybody requires whey protein. Everybody, I can see every second person having that, shaking that mug for protein shake. So they are having the protein shake. Yeah, because it's everywhere ना. आपको वर्कआउट के बाद within 1 hour के अंदर आपको वे प्रोटीन लेना है. आप within 1 hour के अंदर अपनी मील क्यों नहीं ले सकते? मील के अंदर जो आप प्रोटीन लोगे, क्या वो एब्जॉर्ब नहीं होगा? वो मना करेगा कि मैं एब्जॉर्ब नहीं हूँ, या वे प्रोटीन के अंदर डायरेक्ट सीधा जाएगा. बट इफ टॉक अबाउट वेजिटेरियंस, तो वो कहते हैं ना कि वेजिटेरियंस को तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता. नहीं, खाना खा लो. आप खाना खा लो ना. आप पनीर के सोर्सेज हैं, सोया सोर्सेज हैं, टोफू सोर्सेज हैं, आप ये सब चीज़ें कंज्यूम कर लो. लाइक वेजिटेरियंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि
जैसे सपोज़ मैं राजमा चावल खा रहा हूँ, तो मैं राजमा चावल को अच्छे से मिक्स करके फिर खाऊँ। मैं दाल चावल खा रहा हूँ तो उस अच्छे से मिक्स करके खाऊँ। उससे क्या होगा, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, इट्स नॉट जस्ट वेजिटेरियंस के लिए सिर्फ पनीर या टोफू ही नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप अपनी वेजिटेबल्स पे फोकस करो, कार्ब्स पे फोकस करो। आपका प्रोटीन, अगर आप अपने पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट जितना भी ले रहे हो पूरे दिन में, सपोज अगर आप 80 किलो के हो, 80 ग्राम प्रोटीन भी ले रहे हो, तब भी आपका 60 से 80 ग्राम, तब भी आपको प्रोटीन पूरा है। ओके। आपको ज़्यादा वर्कआउट करेंगे या फिर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको ओवरऑल कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स पर फोकस करना है। प्रोटीन तो मसल रिपेयर करेगा, बट आपको ध्यान तो रखना है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बट अगर आप 70 to 80 ग्राम्स भी ले रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। एंड देर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेज इन द वेजिटेरियंस टू गेट दिस प्रोटीन। So now again coming to the nutrition part of the women health. So if you talk about women health, कि उनको होता है कि जैसे बोलते हैं कि यार घर का काम कर लो ना, तो दैट वुड सफाइज योर एक्सरसाइज, कंपनसेट कर देगी वो एक्सरसाइज। इज इट ट्रू? Not exactly, and not up to like the 100%, I will say, because that activity is something else and the proper strength training is something else. But अगर वो हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी डालेंगी, तो वो जो घर का काम कर रही हैं वो और अच्छे से कर पाएंगी, इज़ व्हाट आई से। वो भी कर लो, ज़रूरी है, बट ये भी ज़रूरी है। तो अगेन सेकंड पार्ट इन दैट कि इट इज़ वेरी ट्रेंडिंग कि जीरो फिगर, मतलब वेरी लीन बॉडी। सो लीन बॉडी कैन बी हेल्दी बिकॉज मसल्स का वेट तो बहुत कम होगा। सो इज इट? See, lean body doesn't means it is unhealthy. वो lean body में मसल का प्रोपोर्शन कितना है, ओके, बॉडी फैट प्लस दी वाटर इनटेक इन द बॉडी, मसल कितना है, वो मैटर करता है उस लीन बॉडी के अंदर। एंड द लीन बॉडी कैन बी अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप ऑफ द गर्ल। अगर आप ये बोलो कि मैं सिर्फ फास्टिंग करके पतली हो जाऊँ, तो वो दैट्स नॉट एन आइडियल वे टू गेट लीन। अगर आप बोलो कि मैं वर्कआउट करके अच्छा डाइट लेके तो लीन हो, दैट इज़ दैन आइडियल वे। अगर मैं, आप यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि लीन जीरो फिगर इज़ बेस्ड ऑन द वुमेन जो फास्टिंग करके हो जाती हैं, या फिर जो नॉन हेल्दी वे से हो जाती हैं, करेक्ट। दैट इज़ नॉट एट ऑल लाइक जैसे अभी ओसेम्पिक वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा है मार्केट में, एंड वो लेके लड़कियां बहुत ज़्यादा पतली हो रही हैं, लीन हो रही हैं। दैट इज़ द मोस्ट अनहेल्दी वे टू गेट लीन, एंड आई वोंट रिकमेंड इट एट ऑल। एंड हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं करता है, इसलिए जो भी आता है आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक्सरसाइज और अच्छा न्यूट्रिशन लेके पतले हो ना। आपको क्या करना है, क्या आप खाना पीना ही छोड़ दोगे, आप ओजेम्पिक ले रहे हो, बाकी सब चीज़ें ले रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग बनो ना। स्ट्रॉन्ग बन के भी तो लड़कियां पतली होती हैं, क्यों नहीं होती? एंड स्ट्रॉन्ग इज़ मोर सेक्सी देन जस्ट गेटिंग लीन, इज़ व्हाट आई से। इसमें आई वांट टू ऐड दिस कि जैसे सपोज उसको लीन बॉडी लीन करना है, ठीक है, मतलब ज़ीरो फिगर करना है, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि वो एक्सरसाइज करके भी जैसे बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है, मतलब मसल्स का वेट होता है फिर फैट का वेट नहीं होता, सो दैट वुड बी हेल्दी, राइट? या डेफिनेटली आपको बॉडी फैट परसेंटेज कम करके तो आपका मसल मास बढ़ेगा। एंड देयर इज वन ऑल्सो, आई कैन से मिथ और फैक्ट, वॉट एवर इट इज़, कि जब जब उनका पीरियड्स का टाइम होता है कि दे वोंट गो फॉर जिम, और डिपेंड्स ऑन द बॉडी टाइप कि जिसको कंफर्ट लगता है वो जाए, जिसको कंफर्टेबल नहीं लगता वो नहीं जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। सो इन उस केसेस में हम क्या करते हैं कि थोड़ा कोर एक्सरसाइजेस वगैरह थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव पीरियड क्रैम्प्स। एंड अगर बहुत ज़्यादा ही पीरियड क्रैम्प्स हैं तो आप उस दिन के लिए एक्सरसाइज को अवॉइड करें, डू सम लाइट योगा, स्ट्रेचेस, ये सब चीज़ें कर लें, उस दिन थोड़ा रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान दे लें। एंड फ्रॉम योर थर्ड डे or the third and a half day, then you can start coming to the gym. It's fine. सो वन मोर पॉइंट इन दिस कि सम फीमेल्स थिंक कि यार कि जैसे जिम जाने से तो मेरी बॉडी बल्की हो जाएगी, तो ऐसा भी है? That's a pure myth. That's a pure myth. ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। See, it cannot happen because girls doesn't have much of a testosterone levels. Boys have more testosterone levels. Okay, So that's a myth. that's a myth. That's a completely a myth. And पॉसिबल ही नहीं है, जेनेटिक लेवल पे ही पॉसिबल नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाए या कुछ है। Okay. जो बल्की हो रही हैं वो बॉडी बिल्डर्स होती हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन डालती हैं, दैट्स व्हाई दे, उनकी वोकल वॉइस में चेंज हो जाता है, दे स्टार्ट लुकिंग मोर बल्कियर, लीनर। सो दैट्स बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन दे आर पुटिंग इन द बॉडी।
and other growth hormones. Okay. So next question again related to diet only. Suppose what is the ideal plate should have how much carbs should be there? Suppose I am doing the 30 minutes exercise on daily basis and just for being fit. That's it. Nothing, no athlete or something like no other goal. Only being fit. So what is the ideal plate should have? Ideal plate should be is what I'll suggest 40% carbs in your plate. ठीक है. Then 30% of your protein and 30% of your fats. 30 30 60 yeah 40 40 30 30 that's an ideal way to for any plate. अगर सपोज मेरी प्लेट के अंदर राजमा चावल हैं, चावल के साथ सलाद होनी चाहिए और उसके साथ में फैट्स मेरा उसी से हो जाएगा. मोस्टली योगर्ट हो जाएगी. योगर्ट थोड़ा सा आप ले सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट हो गया. So in most of the cases we are talking about obesity to reduce that. Okay, now coming to the another part also, one of my editor also is very thin. Okay, he says कि यार मैं 6 महीने जिम कर लिया लेकिन मैं मोटा नहीं हो पा रहा. So people say कि यार have mango shake, banana shake. So what is the ideal time so that he can become a healthier person? एटलीस्ट 2 years ही मोटे बंदे को थोड़ा सा गेन वेट करने में या फिर मसल बिल्ड करने में. पहले तो वेट गेन करने में फोकस ना ही करें. Okay. आप अपनी फिजिक को इम्प्रूव करने में, मसल बिल्ड करने में फोकस करें, ना कि वेट गेन करने में. वेट गेन और मसल गेन में फ़र्क है, जैसे कि वेट लॉस और फैट लॉस में फ़र्क है. वेट लॉस का सिर्फ स्केल पे दिखाएगा कि वेट लॉस हो गया है. फैट लॉस पूरा बॉडी में से दिखाएगा कि मेरा बॉडी यहाँ चेंजेस हुए हैं, हिप से चेंजेस हुए हैं. ठीक है. सो ऐसे ही वेट गेन और मसल गेन में फ़र्क है. वेट गेन करोगे तो सिर्फ वेट गेन होगा, मसल गेन करोगे तो मसल गेन के साथ साथ फिजिक भी इम्प्रूव हुई, एंड दैट इज़ मोर हेल्दियर फॉर लॉन्ग टर्म. So any real life example जो AFC में आता है कि बिल्कुल. उसका वेट बहुत कम था फिर बढ़ गया. एब्सोल्युटली. अलौकिक है एग्जांपल. अलौकिक वाज लाइक वेट टू लीन, नाउ थोड़ा बेटर हुआ है, उसको 8 महीने हुए हैं, एंड ही इज़ एबल टू डेडलिफ्ट गुड, स्ट्रेंथ बढ़ी है, एंड ही इज़ हैप्पी विद इट. यस, रियल लाइफ एग्जांपल. So I think audience of those who are very thin, so it will take time, at least a year. Please continue and then you will become a healthy person, right? So my next question related to this diet only, about cheat meal. Suppose I'm doing exercise for 30 minutes in 5 days. So on Saturday or Sundays on the weekends, can we have the cheat meal at least once? सी Like चीट छोला मील्स भटूरा. का मैंने क्या बताया था. चीट मील्स का कॉन्सेप्ट आपको हटाना है दिमाग से. चीट मील्स नहीं होती कुछ. चीट मील्स जैसी चीज़ ही नहीं है कुछ, ये बना रखी. चीट मील्स नहीं होती. आपको लाइफस्टाइल बिल्ड करना है. मैंने क्या बोला, आपको खाना है आप खाओ, बट इन मॉडरेशन. बट फॉर दैट यू शुड क्रिएट अ डेफिसिट फर्स्ट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट. Okay, balanced. बैलेंस्ड. Let's start the rapid fire round. So first is gym या home workout. जिम वर्कआउट. Okay. Imported fruits like the avocado और घर का खाना. घर का खाना. Black coffee or green tea. ब्लैक कॉफ़ी. First exercise for morning. रन. So running is the one-stop solution for every exercise. नो. Morning workout या evening workout. यू शुड बी एबल टू डू बोथ. Rice या रोटी. राइस. Push-ups या squats. स्क्वाट्स. कौन सा मुश्किल लगता है? स्क्वाट्स. जिम सेल्फी लेते हो आप? रेयर, जब फिजिक अच्छी लग रही है. प्रोटीन शेक या होममेड पनीर? प्रोटीन शेक. रेस्ट डे पे गिल्ट फील होता है? नहीं, आई एंजॉय रेस्ट डे. सबसे बड़ा फिटनेस में जो आप मानते थे पहले तो बाद में फैक्ट हो गया. स्क्वाट करते हुए नीज आगे नहीं जानी चाहिए. ये पहले फिटनेस मिथ मैं मानता था, पर जब मैंने अपनी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करी तो उसके बाद ये मिथ क्लियर हुआ काफ़ी. और ये सर्टिफिकेशन की किताब में ही लिखा है कि नीज कैन पास योर टोज. अदरवाइज़ आप पहले किसी जिम में चले जाओ, वहाँ पे आप स्क्वाट करते हुए आपकी नीज टोज से आगे नहीं निकलनी चाहिए. ओके. वहाँ पे ये सब बताते थे, तो इसको हम भी मान लेते थे. देन लॉट्स ऑफ थिंग्स गॉट क्लियर्ड व्हेन आई डिड द सर्टिफिकेशन कोर्स. सो नेक्स्ट इज म्यूजिक के बिना वर्कआउट हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. म्यूजिक लाइज विद इन योर ब्रेन. किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो? फॉलो एज इन इंस्टाग्राम पे फॉलो या फिर लाइफ में फॉलो? लाइफ में जस्ट अ मेंटर हो लाइक दैट इज इंस्पिरेशन फॉर यू. हाँ, मैट फ्रेजर. But he's not an influencer, he's an athlete and a coach. I don't follow influencers in real life. Okay. I only follow coaches and athletes.
सबसे पहला फिटनेस गोल जो अचीव किया था 5K under 25 minutes. जिम में सबसे या क्रॉसफिट में सबसे ऑकवर्ड मोमेंट Awkward moment. Awkward as in जैसे that you are not comfortable with like that. awkward moment. Burpees. Okay. Cold shower after workout, yes या no? Yes, definitely. एक लाइन में फिटनेस का मतलब आपके लिए Life. फूड से ब्रेक कैसे लेते हो? दिखा के फिटनेस जर्नी का सबसे बड़ा टफ फेज मॉर्निंग में उठना. एक दिन में सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी हो तो कौन सी करोगे आप? Matches. Great. Thank you for this rapid fire. Now coming to the latest thing that is Hyrox. So if you just tell me something what is Hyrox? Hyrox is a strength and endurance fitness competition. It's basically a race, and it's a sport also. Like people are now making it a sport, and Hyrox treatment is like our sport is Hyrox. So At international level. it is an international level. इंडिया में तो अभी आया है, वैसे 2017 से ये चल रहा है. इंडिया में तो पिछले साल ही आया है 2025 में. Hyrox combines 8 kilometer of running with after every 1 kilometer you have to do one workout station, and every workout station is designed in a serial order, and for each category the weights, the distance is fixed. So you have 1 kilometer run करेंगे and then you will do 1000 meter ski, 1 kilometer run again, 50 meter sled push, 1 kilometer run again, 50 meter sled pull, 1 kilometer run, 80 meter burpee broad jump, 1 kilometer run, 1000 meter rowing, 1 kilometer run, 200 meter farmers carry, 1 kilometer run, lunges 100 meter, and then last में 1 kilometer run, 100 wall ball shots. So ये format है. The format remains the same throughout for everyone. Only the categories change. आप इसमें singles में भी कर सकते हो, doubles में भी, and the weight of each category, and there are like open and pro. ओपन में वेट थोड़ा कम होता है, प्रो में थोड़ा सा ज़्यादा होता है. दिस इज़ Hyrox. So total 8 kilometers of running. Yeah. In how much time? Time is unlimited. It's up to you what the best you can give. Okay. In the less time that if you want to be a winner, you should do it in the lesser time, right? Yes. Okay. So if you talk about Hyrox training, so I think AFC also official partner for Yes, Hyrox. we are right? officially Hyrox affiliated training club. AFC is also official partner of Yeah. Hyrox training. Yes. So how you are training the athletes there? And there's some beginners are also there. Yes, there are a lot of beginners. See, our training protocols are very, very different. एंड प्लस हमारा फोकस ये नहीं है कि जितने इतने सारे हायरॉक्स के एथलीट्स हैं तो हम सबको भर लें अपने जिम के अंदर और सिर्फ उनको सिमुलेशन पे सिमुलेशन कराया जाए. ऐसा बिल्कुल फोकस नहीं है. मेरा थोड़ा सा अलग रहा यहाँ पे. 2 महीने पहले जब हायरॉक्स के रजिस्ट्रेशन हुए, उसके बाद मैंने एक हायरॉक्स का पोस्ट डाले जिसमें मैंने कुछ एथलीट्स लिए हमारे बॉक्स के और बाहर से जो आना चाहे, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया फॉर थ्रू आउट द ट्रेनिंग 3 months. उसके बाद मेरा फोकस अभी सिर्फ उन्हीं पे ही है ज़्यादातर. मेरे को ये नहीं है कि मेरे को अभी और लोग चाहिए या मेरे जिम में कोई हायरॉक्स सिमुलेशन करने आ रहा है या नहीं आ रहा है. एंड अगर कोई आ रहा है इट्स वेल एंड गुड, बट नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं. बट माई मेन फोकस बॉस कि जो मेरे पास 50 एथलीट्स हैं मैं उन पे फोकस करूँ, उनको उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने पे फोकस करूँ. सो ये हमारा थोड़ा सा इसी तरीके से हमारा थोड़ा ट्रेनिंग कराने का तरीका रहता है और वो डेडिकेटेडली ट्रेनिंग कराई हम सबको. एंड आई एम श्योर यू गोना गेट सम गुड रिजल्ट्स एट दिस हायरॉक्स डेली. Suppose somebody wants to go for a Hyrox, okay, and he has not done any exercise up in lifetime. तो उसको कितना टाइम लगेगा Hyrox के लेवल पे जाने के लिए? साल भर. 1 year. जिसने बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करी है उसको तो कम से कम 1.5 साल के 2 साल के आसपास लग सकते हैं. बट जिसका एक थोड़ा सा बेस बना हुआ है उसको हम 8 महीने से 12 महीने के अंदर एक हायरॉक्स करा सकते हैं. अच्छा. Okay. Then one more question. That is regarding the abs. People say कि abs कितने टाइम में बनते हैं? 1 साल में, 2 साल में, अगर किसी को बनाना है तो? See, abs are just like any other muscle in the body. Abs are just the muscle. If you work on it, you will build it. And it's not like abs are made in the kitchen. Abs are made in the training room as well. You need to work for it. जैसे आप बाकी muscles train करते हो वैसे abs को भी weighted में train करना पड़ेगा. And don't just look for the abs, look for the overall physique. Like I'll say the delts, the shoulders look way better than just the abs. And abs are aesthetic. अगर हैं तो ठीक है, नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं. Okay, but anybody can go for abs. हाँ बिल्कुल, सबके abs हैं, सबके पास abdominal muscles हैं. It's only a layer of fat is there on it. सबके abdominal muscles हैं. आप abdominal muscles के बिना खड़े तो हो ही नहीं सकते. Okay. सबके abdominal muscles हैं ना, चाहे आपके ऊपर पेट निकला है नहीं निकला, बट आप abdominal muscles तो सबके ही हैं. वो बस बॉडी फैट श्रेड करता है तो वो abdominal muscles दिखने शुरू हो जाते हैं.
So we can say age is a only number for fitness. Age is just a number for fitness. If I am 65 years old, I can go for CrossFit. If But I am, that doesn't mean that you should start at a later age. If you're saying age is just a number, but that doesn't mean you should start at later age. Start as earliest as you can. किसी को मुझे एथलीट बनाना है तो मुझे उसको 5 साल से ही शुरू करना पड़ेगा. okay. And there is a saying also कि from ancient times in Hindi we call it कि पहला सुख निरोगी काया, and in English we call it health is wealth. So that's why if you talk about hospitals कि जैसे हम डाइट फॉलो की बात करते हैं कि सुबह इतने टाइम पे सूप पीना है, इतने टाइम में खाना खाना है, बट आई कैन सी इन हॉस्पिटल्स लोग बेली हॉस्पिटल्स में डाइट फॉलो करते हैं कि 4 बजे अगर मेडिसिन लेनी है तो 4 बजे सूप आएगा, उसके बाद मेडिसिन लेनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, ठीक है. और डॉक्टर जब भी पूछता है कि आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, और हमेशा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले इन एनी डिजीज इन एनी केस वो सबसे पहले पूछता है कि आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते. अगर आप नो बोलते हो तो उसके अकॉर्डिंग उसकी मेडिसिन चेंज हो जाती है, ठीक है. तो लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आए, तो उससे पहले बेस्ट चीज़ क्या है, क्या कर सकते हैं वो, क्या एडवाइस देना चाहोगे आप, कोई एक वन एडवाइस? See, make this exercise, the health and nutrition a part of your life, a very crucial part of your life. If you are healthy, you are actually wealthy, because if you are healthy, you are able to do things which the healthy and the unhealthy ones are not able to do. Energy levels high, lot of things, your quality of life will improve. हॉस्पिटल के चक्कर बचेंगे, फीवर इतने नहीं आएंगे, सर दर्द नहीं होगा इतना, स्टमक इन्फेक्शंस नहीं होंगे, फूड पॉइजनिंग नहीं होगी, हीट स्ट्रोक्स नहीं आएंगे. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ बेनिफिट्स जो सिर्फ एक्सरसाइज से ही इम्प्रूव हो सकते हैं. सो दिस इज़ द ओनली एडवाइस. Make it as a part and parcel of your life, just like you drink water, go to washroom, have food, have sex, go to office, anything you do exercise. Non-negotiable. So there is one more question. It's just like injuries in the gym or the CrossFit. So what is the main reason of injuries? कि जैसे कुछ लोग मतलब ऑनलाइन देख के, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उन पर रील्स देख के अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं घर पे, क्योंकि कहते हैं टाइम नहीं है जिम जाने का. ये समटाइम्स जैसे कि यार जेन्युइन भी होता है कि यार पैसे नहीं है जिम जाने के लिए तो हम घर पे ही कर लेते हैं, ठीक है. बट माइट बी द पार्ट कि कुछ लोगों को तो जिम जाने से भी इंजरीज हो जाती हैं, कुछ लोगों को घर पे भी इंजरीज हो जाती हैं, जैसे स्लिप डिस्क हो गया, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस डेड लिफ्ट से भी हो जाती हैं, ठीक है, और शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है. दीज आर द बेसिक थिंग्स. तो टू प्रिवेंट देम, what should be the ideal path that one should choose? See, to prevent the injuries, number one thing is जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसका आपका टेक्निक सबसे पहले, मैकेनिक्स उसके बेहतर से बेहतर होने चाहिए. एंड यू ब्रिंग योर कॉन्शियसनेस टू द एक्सरसाइज विच यू आर डूइंग, लाइक, एंड हाउ यू ब्रिंग योर कॉन्शियसनेस टू द एक्सरसाइज इज थ्रू ब्रीदिंग. एंड सो योर ब्रीदिंग शुड बी इन्वॉल्व्ड इन द मोमेंट, एंड ब्रीदिंग कैन सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ इंजरीज. Okay. Yes, breathing can save you a lot of injuries because you bring your consciousness to the moment or to the exercise what you're doing at that time. And second thing, even after you're doing it, then the volume of the training and the intensity of the training. आप वॉल्यूम ज़्यादा रख रहे हो अपनी ट्रेनिंग में, और वॉल्यूम के साथ साथ आप वेट भी ज़्यादा उठा रहे हो. वॉल्यूम मीन्स द नंबर ऑफ रेप्स एंड द नंबर ऑफ एक्सरसाइज यू आर डूइंग every week. Intensity is whatever exercise you're doing, the weight you are lifting, that's intensity. What weight you are lifting in that particular exercise, that's what intensity is. So volume and intensity goes hand in hand, and it needs a proper structured for the training. अगर आपका इनमें से एक भी चीज़ ज़्यादा है through a prolonged period of time, which is around 6 months, 8 months, आपकी इंजरी इनेविटेबल है. इंजरी उस मोमेंट पे नहीं होती कि उस सेशन में हुई इंजरी पहले से आ रही होती है. ओके. लाइक मसल टाइटनेस हो गया, इमीडिएटली स्नैप हो जाएगा. एंड दैट मसल टाइटनेस एक सेशन से नहीं आता है, मसल टाइटनेस नंबर ऑफ सेशन से आता है. एंड लाइक आप एक्सरसाइज करते हो पर स्ट्रेचिंग करना भूल जाते हो, आप स्ट्रेचिंग भी करते हो पर उसके बाद आप सोते ढंग से नहीं हो, फिर भी वर्कआउट आप करे जा रहे हो, वर्कआउट स्ट्रेचिंग भी कर रहे हो पर सो भी ढंग से रहे हो, बट आप रिकवरी पे ध्यान नहीं दे रहे, आइस बाथ्स नहीं ले रहे, आप फिजियो सेशंस नहीं ले रहे, कपिंग थेरेपी सेशंस नहीं ले रहे.
ठीक है, तो वो इंजरी के कॉजेज हो जाते हैं, ठीक है. सो एंड देन ट्रेनिंग में 2 तरीके के स्ट्रेस होते हैं, ट्रेनिंग स्ट्रेस एंड नॉन ट्रेनिंग स्ट्रेस. नॉन ट्रेनिंग स्ट्रेस इज़ योर द लाइफ स्ट्रेस, एंड इफ योर लाइफ स्ट्रेस इज़ मोर एंड योर ट्रेनिंग स्ट्रेस इज़ लेस, देन ऑल्सो इंजरीज विल हैपन. सो इसको प्रिवेंट करने के लिए यू हैव टू बी योर मास्टर माइंड ऑफ वॉट यू आर डूइंग, एंड दैट्स हाउ यू प्रिवेंट इट. Thank you for the information, guys. We have learned a lot of things in this podcast, and we have covered a lot of things. So in the first part we have covered the fitness journey, how to be a consistent, हमको consistent कैसे रहना है, कैसे long term तक हम exercise कर सकते हैं, and we have busted a lot of myths and we have discovered a lot of facts. तो ये चीज़ से आपको ना बहुत हेल्प मिलने वाली है टू हाउ टू गो फॉर द एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग टर्म. इट माइट बी अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, या फिर आप अभी से शुरू कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड टुमारो. आप आज से शुरू कर दो एक्सरसाइज, एंड इट विल हेल्प यू इन इट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, एंड यू कैन सी दिस in this podcast in the first part. And in the second part we have learned about the various nutrition and diets. बहुत टाइप के डाइट्स और न्यूट्रिशन और बहुत सारे मिथ्स भी हमने बस्ट किए रिगार्डिंग प्रोटीन्स एंड ऑल दीज थिंग्स. सो व्हाट इज़ द मस्ट फॉर वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस, ये हमने सब डिस्कवर किया है और कवर किया है इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में. सो यू शुड गो फॉर दैट. एंड कुछ भी आप आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यूली पहली बार हमारा एपिसोड देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें. दैट विल हेल्प अस टू ब्रिंग मोर कंटेंट, दिस टाइप ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू, एंड दिस विल हेल्प अस टू ग्रो. थैंक यू ऑडियंस. So any one advice you want to give to the audience, final advice for health? Just make it as a part of your life, the exercise, and don't compromise on your health. Just like you don't compromise on the other things in life, whether it's your career, don't compromise on health. Thank you, Rishabh. Thanks a lot.